चलो पता नहीं क्या Yeah, हुआ। अब और perfect, सर क्या अब perfect. क्या हाल है संगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, आप सुनाए क्या हाल है? आपका चैनल मैं ना एक्चुअली एवं ही देख रहा था, लाइव देखता रहता हूँ कभी कभी, तो आपका चैनल आया तो आप जैसे ज्वाइन किए ना, तो आप वो अपना एक्शन कर रहे थे ना, तो हम भी मतलब उसी जनरेशन में से हैं, सनी देओल के बड़े फैन है। तो मुझे समझ नहीं आई थी कि सनी देओल बन रहे हो या सुनील शेट्टी, लेकिन फिर मैं 10 मिनट बैठा रहा तो मतलब अच्छा लगा मुझे चैनल, तो मैं सब्सक्राइब करके आपको देखता रहता हूँ, हेलो हाय भी बोल देता हूँ आगे। थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच मैन बड़ी, थैंक यू सो मच। जी जी क्या हाल है भाईजान, क्या हो रहा है? हुण मैच तुसी क्रिकेट देखते हो कि नहीं? यार क्रिकेट देखते तो हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ना वो जो ऐप में देखता होता था वो इधर बंद होगी, उसमें क्रिकेट नहीं आ रहा। तो पहले तो सारे देख अच्छा रहा होता था, आईपीएल वगैरह भी। अभी तो तकरीबन साल होने वाला है, अभी तो कुछ नहीं देखा, हाइलाइट्स ही देखते हैं। अच्छा, आज आज अफगानिस्तान ने पेल दिया पाकिस्तान को। अच्छा, क्या वनडे था कुछ क्या? नहीं, T20 था। लन दे अच्छा, दिया बहुत बड़ा, अच्छा जना किया। लन दे दिया बहुत बड़ा। वो तो उनके पास कब नहीं होता, वो बेचारों के पास और है क्या? हमारे पास एटम बम है, याद रखो, हमारे पास एटम बम है, हम चला देंगे। हम न्यूक्लियर पावर है। I swear न्यूक्लियर man. पावर है। Oh जी God. जी, इडियट लोग हैं यार। आप लोगों का पला पड़ा है कभी इनके साथ? मैं हाँ सांगा भाई, मैं लंदन में पढ़ा था 4 साल। आई डिड माई इंजीनियरिंग हम्म देयर। तो भाई हम्म अब मैं क्या बोलूं, अब मेरी अब क्या बोलूं, बड़े बड़े मिले हैं बट हाँ यार, मेरे साथ तो बड़ा अजीब इंसिडेंट्स हुए हैं भाई। मेरी तो मैं कहानी बहुत बार सुना चुका हूँ, मेरे साथ तो अजीब इंसिडेंट्स हुए हैं इनके साथ यार, क्या बोलूं मैं आपको। बट हाँ, अ- दे एक्चुअली मैंने रियलाइज किया है पाकिस्तानियों के साथ क्या है पता है क्या, आप उनके साथ बहस मत करो। हम्म आप उनको बोलना है बोलने दो, बिकॉज दे लिव इन अ डिल्यूशनल वर्ल्ड। ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि इनके साथ आप बहस नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे को एक्यूरेटली बोल रहे आज हो, तक एक्यूरेट हो। मेरे को आज तक एक भी मैंने आज तक, भाई देखो बाहर में रहते हैं तो सारी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, हर मुल्क के लोग होते हैं। और मैं तो कॉलेज किया था तो हम्म वहां पे इनके साथ आप बहस नहीं कर सकते। ये बेवकूफ है। मेरे को आज तक कोई भी एक पढ़ा लिखा लिटरेट पाकिस्तानी नहीं मिला आज तक। भाई पढ़े लिखे अनपढ़ हैं ये, पढ़े लिखे भी हाँ होते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, सही उसकी कह, सोच वही होगी जो वो पिंड में बैठा है ना, उसका कजन, उसकी और उसकी सोच में कोई फर्क नहीं होता। ये कोई फर्क अजूबा है, नहीं। ये अजूबा, बिल्कुल 70वां बिल्कुल। अजूबा है ये दुनिया का। मेरा आपको एक्सपीरियंस कुछ यार डिफरेंट है। जी सॉरी, मेरा एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट है। मैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी को से भी मिल चुका हूँ, अनपढ़ से भी मिल चुका हूँ। पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हम्म इस्लाम को उतना ही वैल्यू देते हैं जितना अनपढ़ देते हैं, बट दे डोंट टॉक रबिश। वहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके अपने लाइफ को सेटल करने वाले को भी देख चुका हूँ। ये रबिश बातें हम्म करके डिल्यूशनल वर्ल्ड में रहने वाले को भी देख चुका हूँ। दोनों को भी देख यार चुका हूँ। इनकी सोच जो है ना, बहुत चीजों में सेम ही सोच होती है। मतलब कि पढ़ा लिखा बंदा है, बैचलर डिग्री की हुई है, और वो बातें ऐसी कर रहा है, हमारे उसने चांद को ऐसे कर दिया था, ये कर दिया था। मैंने बोला भाई तुझे पता है समुद्र का क्या होगा? मतलब तू कोई फ्लड आया है, कोई हिस्टोरिकल है क्या? तू पढ़ा लिखा होके ये बातें कर रहा है बहनचो। जहाँ पे देखो अपनी हो जाती इनकी। यार इतने जलील होते हैं ना ये, मतलब कि 1965 की लड़ाई भी इन्होंने जीती है, 71 की भी इन्होंने जीती है। भाई इनकी आर्मी को नंबर 1 आर्मी का अवार्ड मिल रहा है। पता नहीं कौन देता है ये अवार्ड, आईएसआई को भी अवार्ड मिल रहे हैं, नंबर 1। नंबर कौन वन। देता है भाई ये अवार्ड? कौन देता है ये अवार्ड बहनचोद? के नंबर सीआईए भी बैठी है, सारे बैठे हैं, नंबर 1 है हम हर चीज में। नंबर वन नहीं, नंबर वन। वन से इंद्रनील बोलिए 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 बोलिए। हाँ हाँ सांगा पाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका कंटेंट मतलब फॉलो करता हूँ ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस में। थैंक यू भाई। आप अपना जर्नी बता सकते हैं कि आप फ्रॉम एक्स खालिस्तानी टू मतलब पेट्रियट कैसे बने? देखें जी, मैं इन केस किसी ने नहीं देखी होगी पहली वीडियो, मैं एक्चुअली मिलिट्री फैमिली से हूँ। अच्छा तो मिलिट्री फैमिली से हूँ, तो शुरू से हम काफी मतलब पेट्रियोटिक ही होते थे। मतलब वी न्यू दैट वी वर इंडियंस, ठीक है। और
बाद में क्या हुआ, ये वायरस जो है ना भैंचोद, ये मेरा जो बड़ा भाई है, चाचे का बेटा, ये उसको पहले इन्होंने पकड़ा, पता नहीं कहाँ से, गुरुद्वारे में ही। गुरुद्वारे तो अभी हब बने हुए हैं ना, उनकी पेंटिंग लगी हुई है। भैंचोद आप खाना खा रहे होते हो, भिंडरावाला आपके सामने बैठा देख रहा होता है कि इसने कितनी रोटी खा ली है, प्रसादे कितने छक ली है, ज्यादा तो नहीं छक गया। मतलब हर जगह पे इन्होंने वो डाले हुए हैं। तो मेरा बड़ा भाई जो था वो इनके हत्थे चढ़ गया। तो बचपन में ही ऐसे बस उसी उसी ने बताया था 84 में क्या हुआ था, ये वो हमारे ऊपर अटैक किया था, हम इंडिया के गुलाम हैं। तो वो काफी छोटी उम्र थी, तो वो बस ऐसे क्लिक हो गया। बाद में वही बातें जो मैं 18 साल, यार मैं अभी 40 का हुआ नहीं हूँ, लेकिन करीब हूँ मैं 40 के। और 18 साल मैंने इनकी गंदगी में निकाले। मतलब कि बस जी संत जी, ये वो हिंदू ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। वो तो भैंचोद गलती से ना, सॉरी यार मेरे मुंह से गाली निकली है। भाई कुछ नहीं होता, येलो डॉलर आ गया मेरे पास, कुछ नहीं होता, बोलो गालियां बोलो। अच्छा, आ गया येलो डॉलर। आ ही जाएगा भाई, तो इतनी अच्छी अच्छी गालियां के प्रयोग होंगे तो आ ही जाएगा भाई। बोलिए 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 आ, बोलिए। वो यार वो गलती से 2-3 वीडियोस जी ना, एक एक वीडियो है वो, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल के पिन करके रखी हुई है। उसमें संत जी बोलते हैं जी कि अगर मेरी बस 5 बजे तक नहीं मिली तो मैं 5,000 हिंदुओं को 1 घंटे में काटूंगा। तो जो हम जो बाहर वाले बॉर्न होते हैं ना, हमारे अंदर एक साइड गोरों की होती है, मतलब कि इंडियन है, लेकिन एक साइड जो आपके मतलब मेंटली जो है ना, आप हो गोरे। वो जो गोरे वाली साइड थी वो तो देखता है भाई, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह सकते हो आप। तो वहां से थोड़ा शुरू हुआ। बाद में इनकी 1-2 पार्टीज के ऊपर भी हरकतें देखी, मतलब कि ये तो हमारे जो शहीद हैं भगत सिंह को गालियां देने लग गए हैं। तो ग्रोइंग अप भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह, ये तो हमारे मतलब हीरो जैसे सब इंडियंस के होते हैं, सबको बताया जाता है, पता होता है। तो वहां से थोड़ा सा दिमाग में मतलब क्लिक हुआ कि यार ये चीज सही हो नहीं सकती। तो फिर उसके बारे में रिसर्च की। तो जब रिसर्च की ना, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि ये कोई अटैक नहीं था, ये तो भाई लिबरेशन थी। आप गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ गए हो, आप वहां से गुंडागर्दी कर रहे हो, दहशतगर्दी कर रहे हो, तो भैंचो अटैक तो होना ही होना है। और आप रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो कि अगर अटैक हुआ तो आप इस जगह से बैठे हुए हो, 1 सिख 20 हिंदुओं को मारे। छल्ली राम बोलता था वो हिंदुओं को, छल्ली राम। और बोलता था कि कोई छल्ली राम पंजाब में नजर नहीं आना चाहिए। मुसलमानों के ऊपर तरस करना, क्योंकि मुसलमानों उसको पैसे आ रहे थे ना पिंडी से। तो बस ऐसे ही, बस मतलब कि जब सच्चाई पता चल गई तो ये पता चला कि ये कुछ नहीं है, सारी बकवास चीज है, बुड्ढे लोग लगे हुए हैं भैंचोद, हम एवं इनके गंदे से झंडे उठा उठा के। यार अभी तो ये पैसे देने लगे रैलीज में, हमारे बारी में मिलता था चाय और पकौड़ा। और वो भी कभी कभी तो गुरुद्वारे में ये बुला लेते थे कि बस गुरुद्वारे में शुरू किया, लंगर खवाया, चलो जी जाओ घर में। ये उसी के स्टोरी है बारे बस। में यार, संगा भाई मैं आपको जरा सॉरी, आपको रोक रहा हूँ भाई। हम्म। मेरी ना स्ट्रीम में एक लड़का आता था रिची बाबर के नाम से, ठीक है। ये हम्म। लड़का भी पंजाब का ही था, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि आपके भाई को पहले पकड़ लिया था। ये लड़का भी बहुत औखा है बेचारा। मतलब बेचारा नहीं हम्म। बोलूंगा, बिकॉज हुआ क्या था, ये 2-3 बार मैं चीज सबको स्ट्रीम में बुलाता रहता हूँ। तो ये बंदा भी हम्म। आया था मेरी स्ट्रीम में, और वो इतना ब्रेन वॉश लग रहा था यार। आई विश आप उस टाइम होते यार यहाँ पे, बिकॉज उसके अंदर मतलब वो ओपनली नहीं बोल पा रहा था, बट आई कुड फिगर आउट यार, बंदे से एक बार बात कर लूंगा, अपन लोगों तरह एक्सपीरियंस है कि यार वी कैन फिगर आउट व्हाट दिस गाय इज मेड अप ऑफ। यू नो ही हैड हम्म। सो मच हेट्रेड। वही बातें है कि पंजाब के हम्म। गवर्नमेंट ने पंजाब के लिए बुरा किया, ये हुआ वो हुआ। हम्म। मतलब मैंने उसको बताया था भाई, 84 में जब राइट्स हुए थे तो हम्म। हाँ जो हुआ था, हुआ राइट्स जो हुए थे, मैं दिल्ली से हूँ भाई, मेरी हम्म। फैक्ट्री है, मेरे मेरे फादर की फैक्ट्री है भाई। मेरे फादर ने पूरी फैक्ट्री अब खोल दी थी सिखों भाइयों के लिए। हम्म। कितने नहीं, सिख ऐसे ही है, सिख भाई, ऐसे ही है। कितने, और मैं मेरे नहीं, मेरी फैमिली नहीं, कितनी फैमिलियों ने उनको उनको दिया होगा। ठीक है, मैं अब ये कह रहा हूँ भाई, हम्म। उस टाइम जो बुरा वक्त आया था, जो भी था, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस यार। यू हैव टू मूव ऑन हम्म। ऑन फ्रॉम दिस, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। बट वो लगता है ब्रेन वॉश्ड यार, वो लगता है ब्रेन वॉश्ड, क्या कर सकते हैं। शिवम कोई पूछ रहे बात हैं नहीं, कि आप, उसको बोलो। हाँ जी जी, बोलिए 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 बोलिए। शिवम भाई पंजाब में मैं मालवा रीजन से हूँ, यही बता सकता हूँ। ओके, नवनीत वांट्स टू आस्क यू समथिंग, बोलिए नवनीत। सत श्री अकाल संगा जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं पंजाबी च गल करा जी, हिंदी च चलू? यार हिंदी चैनल में वाले कर तो ले पूछो, ताकि मैं सबको समझ आ जाए हिंदी। चलो हिंदी सबको हिंदी में आ आगे। जाते हैं। हिंदी में बात करते हैं।
अच्छा पाजी, ये जो हमारे मतलब अपने देसी भाई जो स्पेशली जो पंजाब से हैं, ठीक है, जो बाहर रहते हैं, लाइक आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे लोग हैं जो कि पंजाबी हैं, अपने सिख भाई हैं। ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले जो लोग हैं, इनको इतना ऑब्सेशन क्यों है इन लोग, स्पेशली सरदारों से और सिखों से, और एंड व्हाई हाँ, गुड like क्वेश्चन। this has been happening for a while. I want your opinion, and स्पेशली जो हमारे पड़ोसियों को, आप यूट्यूब पे हो, जो ये लोग सुपर चैट देते हैं, हाँ जी पाजी भरावा ऐगा होएगा, सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट कि ये जो कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग, एंड ऑब्वियसली जो मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, बट जो ये सो कॉल्ड सेपरेट कंट्री की डिमांड होती है, इज इट इंटरलिंक्ड और व्हाट इज योर ओपिनियन, प्लीज एलैबोरेट, थैंक यू। देखिए भाई, आप पहले एक चीज मानो, जो कश्मीर में हो रहा है वो पहले पंजाब में हुआ था, तो उसका जो ब्लूप्रिंट है वो पंजाब में उन्होंने सेट किया था। खालिस्तान इज बोर्न इन रावलपिंडी, ठीक है, वो रावलपिंडी में बना है। उसकी जो आइडियोलॉजी है ना, इनको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। जितना हम पाकिस्तानी और स्पेशली पंजाबियों के साथ रहे हैं, हमें पता है कि कोई भाईचारा नाम की चीज नहीं है। बात यह है कि हमारे लोगों को नहीं पता, जो पंजाब में बैठे हुए उनको कोई आइडिया नहीं है। एक चैनल है पंजाबी लहर, आपने भी देखा होगा, नासिर ढिल्लों, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पंजाबी जट है भाई। उसने जो पिछले 10 साल से गंद मचाया हुआ है ना, ये भाईचारा 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 लफ्ज ने बोंडलैनी कर ली है दोनों साइड की। मतलब उधर के भी जो कट्टर मुसलमान है ना, वो भी तंग हैं और हम भी तंग हैं भाई। यार कहेगा भाईचारा, गुरुओं को वो बोलते हैं कि काफिर थे, ठीक है, उनके जितने मुल्ले देख लो बोलते हैं कि यहाँ तक ऐसे ऐसे होते हैं, ये वो सारे जहन्नुम में गए हैं। ये बातें नहीं पता हमारे लोगों को। उनको लगता है नासिर ढिल्लों बड़ा प्यारी बातें करता है, तो सारे जो मुस्लिम है ना पंजाबी पाकिस्तानी, ये नासिर ढिल्लों जैसे हैं। इनको ये नहीं पता नासिर ढिल्लों कैसा है खुद, ठीक है। तो इन और मेन चीज थी हाँ जी पाजी, कंटिन्यू, आई विल आस्क फॉलो अप क्वेश्चन, आप फिनिश कर लो। तो मेन चीज है कि काउंटर वॉइस नहीं आ रही थी आगे से। मतलब इनके भाईचारा की काउंटर वॉइस और जो पाकिस्तानियों की जो हकीकत है ना, उसकी काउंटर वॉइस नहीं आ रही थी। तो यूट्यूब के आने की जर्नी, आई डोंट नो कि आप में से किसी ने एक चैनल देखा है, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, पंजाबी जुजू नाम का चैनल है। देखा तो है। उस लड़के का जो है ना, उसकी वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी कुछ 5-6 महीने पहले। तो यार वो वीडियो देख के मुझे ना, वो पूरा भाईचारे की धज्जियां उड़ा रहा था, और वो हमें सच नजर आ रहा था, क्योंकि हमारे साथ वो हुआ है, हमने लाइव देखा हुआ है। अभी मैं तो मोना हूं और मैं कड़ा नहीं पहनता, तो मेरा चल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। मान लो कि 30 बंदे की पार्टी हो रही है पाकिस्तानियों के बीच में, अगर मैं बैठा हूं तो उनको नहीं पता कि ये सिख है, तो वो बोल देंगे कुछ ना कुछ सिखों के बारे में, इंडिया के बारे में। तो हमने तो ये चीजें देखी सुनी है, तो मुझे वो बड़ी कनेक्ट हुई कि बात कि अच्छा है कि कोई बंदा बात कर रहा है। फिर काफी देर तक वेट किया और मैंने हालात देखे, बहुत ज्यादा ही, मतलब कि ये यार ये हमें सुल्ला ही बनाना चाहते हैं। सॉरी, सुल्ला पंजाबी में बोलते हैं, जैसे मुल्ला बोलते हैं ना, पंजाबी में सुल्ला मुल्ला। बोलते हैं। तो ये हमें सुल्ला ही बनाने पे तरे हुए हैं, मतलब कि उतर गए हैं कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने तो बहन चो मतलब सारी बेस यही है कि हिंदू हेटरेट, और हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, इनसे दूर जाना है, और इतने दूर जाना है कि हमने सुल्ले बन जाना है। यार आप भूल गए हो 1947, बहन चो, जो हमारे, उनको पंजाब में बैठों को ये नहीं पता कि जो हमारे विलन हैं वो सारे उनके हीरो हैं। तो ये चीजें बतानी जरूरी हैं। तो बस यही थोड़ी सी जर्नी थी जी। भाई ये बताना, ये पंजाबी आर्टिस्ट जो खालिस्तानी बने फिरते हैं, प्रेशर है या फितरत है? यार ये मैं देखें, 2-3 तरफ के खालिस्तानी होते हैं। एक तो कट्टर खालिस्तानी होते हैं, जिनको पता है कि सिचुएशन क्या है और वो फिर भी खालिस्तानी है। एक जो होते हैं मजबूरी के लाई लग, जैसे कि दिल्ली जाना है जी, रास्ता रोकना है, तो चलो सारे जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं साथ में, घर बैठ के क्या करना है। ये जो सिंगर है ना, जैसे सिद्धू मूसेवाला था, इसको बोलते हैं सॉफ्ट खालिस्तानी। सॉफ्ट खालिस्तानी मतलब कि यार कि वो प्राउड इंडियन था, लेकिन जब उसको कोई 84 की बात कर दे, और एक ना हमारे शुरू से हमें ये जो डाल दिया जाता है ना कि संत, तो मेरा यही मतलब कि लक्ष्य है कि उसके नाम से संत उतरवाना है। क्योंकि जब तक उसके नाम पे संत लगा हुआ है ना, उसकी कोई निंदा ही नहीं करके खुश, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ऐसा ही सिचुएशन है पंजाब में कि अगर आप ये भी बोल दो ना कि उसको जरनैल सिंह भिंडरांवाला, तो बोलेंगे संत क्यों नहीं कह रहा, तो आपके गल पड़ जाएंगे। तो मजबूरी है ये उनकी जी। Okay, Navneet, go ahead.
हाँ जी पाजी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारे पड़ोसी हैं, लाइक इनको एक ऑब्सेशन है, लाइक मेरे यहाँ पे जान पहचान के काफी सारे लोग हैं जो अपने नाम के आगे आज भी ढिल्लों, अपना राव, ते जेड़े अपने पंजाब पंजाब के जो सरनेम है ना, लाइक वालिया या गिल हम्म, लाते हैं, ये दीज आर बेसिकली लाइक व्हाट इज दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कि आप पाकिस्तानी हो गए हो बट यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज एन इंडियन, एंड आप सिर्फ अपने सिख भाई से बोलते हैं हाँ जी मैं भी गिल हूँ जी, मेरा पिंड करनाल से है, मेरा हम्म, पिंड अमृतसर है। तो हम्म, व्हाट इज दिस कंफ्यूजन, लाइक ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूजन है। प्लस इनफैक्ट मैं भी आई वाज लिबरल, मैं पहले बहुत लिबरल था, बट अब मुझे लगता है कि लाइक वी हैव टू स्टैंड विद आवर ओन पीपल, दोज आर जेन्युइनली हम्म। इंडियन, नॉट लिबरल सो कॉल्ड। प्लीज आप अपने ओपिनियन शेयर करिए। ये सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था शुरू से? कि ये जो इनकी जो हमारे पड़ोसियों की जो पंजाबी सरनेम्स हैं, व्हाई दे आर हाँ कैरिंग हाँ दोस हाँ हाँ नेम्स हाँ 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 फॉरवर्ड। हाँ। तो ये देखें यार, ये ना इनके मोस्टली जो है ना, ये सारे हैं कि मतलब कि जो जो शेख लगाएगा सैयद लगाएगा, आप समझ लो कि वो मतलब कि उस कास्ट से थे जो तंग थे, ठीक है। तो वो लोग जो हैं उन्होंने अपने नाम के आगे सैयद और शेख लगाया हुआ कि हम तो पता नहीं कौन से अरबियों की औलाद हैं। तो वो हमेशा अपने आप को बताएंगे नहीं कि मैं पंजाबी हूँ पूरा, वो कोई ना कोई टीका लगाएंगे। इवन जो पंजाबी होंगे ना, जो जैसे आपने बोला जट सरनेम है जिनके, वो भी पूरा नहीं बोलेंगे कि हम पंजाबी हैं। मेरी नानी का परदादा अफगानिस्तान से था, या ईरान से था, या इराक से था, कोई ना कोई टीका बीच में मारना है उन्होंने कि क्योंकि इनको शर्म आती है। यही चीज बतानी है पंजाबियों को कि भाई हम कहाँ से गुलाम हैं। हमारे पंजाब में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? पंजाबी लिखी होती है ना। और इन्होंने एक तो ये चीज बोली हुई ना, गुरमुखी शाहमुखी, कोई शाहमुखी नहीं है भाई, कोई गुरमुखी नहीं है। पंजाबी एक ही है जो हमारे इंडिया में पंजाबी है, एक ही पंजाबी है, ठीक है। कोई गुरमुखी शाहमुखी नहीं है। इनकी बस आंखें खोलनी है हमारे लोगों की, इनको ये चीज बतानी है कि उन लोगों को शर्म है ये बोलते हुए कि हम पूरे पंजाबी हैं। और ये जितने भी आपने बोला ना, ये जट सरनेम वाले, ये सारे 47 में कन्वर्ट किए गए हैं। जट जो है ना, मैं भी देखो, मैं बहुत छोटे से गोत्र का हूं पर जट हूं। हमारे लिए सबसे जो है ना, जमीन कीमती है भाई। हम अपने भाइयों के गले उतार देते जमीन के लिए। तो आपको क्या लगता है, एक जट के 100 किले थे, 150 किला था, भी मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते किले को। तो वो जो बंदा है वो, आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान छोड़ के आएगा क्या अपनी जमीन छोड़ के कि हाँ मैं राजस्थान में गुजरात में जाके 2-3 किलो में बैठ जाऊंगा? वो सब लोग कन्वर्ट हो गए। इवन ये जो नासिर ढिल्लों है, ये भी आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं, ये भी 60-70s में इनको छित्र मार के कन्वर्ट किया है। तो ये चीज हमारे लोगों को पता नहीं है। और यार आज से 15 साल पहले तो किसी पंजाबी को इतना नॉलेज भी नहीं थी कि पाकिस्तान में भी पंजाबी होते हैं, क्योंकि पंजाबी तो वो बोलते ही नहीं थे। ये तो गुरदास मान ने कोलैब किया था अबरार उल हक के साथ। उसके बाद इनको थोड़ा आइडिया हुआ कि भाई पंजाब उधर भी पंजाब है, पंजाबी हैं ये वो। तो इन्होंने बस एक भाईचारा भाईचारा का जो है ना डंडोरा पीटने लग गई है, क्योंकि इनको ऑब्सेशन है। खुद तो देखो ये कुछ कर नहीं सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, अपना देश भी तुड़वा लिया। इनको बस ये है कि न्यूसेंस जो है ना, कि एक तरफ कश्मीर में करते रहे, एक तरफ पंजाब में करते रहे, मतलब करते रहे कहीं कि इनको इंटरनली हम वही ब्लीडिंग वाली जो इनकी पॉलिसी है। तो ये है इनका भाईचारा। सोल्यूशन क्या है पाजी, एंड ना सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम अपने लोगों को इनकी असली जो शक्ल है वो दिखाएं और इनको बताएं कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो बलोची क्यों अलग होना चाहते हैं, ये सिंधी क्यों अलग होना चाहते हैं, पश्तून भी इनसे तंग हैं। पश्तून इतनी गालियां देते हैं पंजाबियों को। मैं जब जिंदगी में पहली बार पठान को मिला था, मुझे गाली देने लग गया, तुम पंजाबी ऐसे होते हो। मैंने बोला यार मैंने तेरा क्या किया है? वो तो उस तुम्हारी साइड वाले हैं ना। सोल्यूशन ये है कि जितनी जितनी जल्दी, एक तो है कि टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना जरूरी है, अपने लोगों को बताना जरूरी है कि उसामा बिन लादेन में और भिंडरां वाले में कोई फर्क नहीं है, वो टेररिस्ट था। और दूसरा कि पाकिस्तानी कोई भाईचारा नहीं है आपका। अगर वो मुसलमान है, वो आपको भाई मान ही नहीं सकता यार। आपके वो फ्यूनरल पे आएगा नहीं, आ भी गया तो आपके लिए वो दुआ ही नहीं कर सकता। तो क्या भाईचारा है ये? एक मिनट प्लीज। दलजीत के बारे में क्या ओपिनियन है सांगा शो आपके? ही इज आल्सो अ सॉफ्ट वन। दलजीत क्या यार, सांगा भाई, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि दलजीत इज अ खालिस्तानी खालिस्तानी। आई डोंट नो इज इट ट्रू और फॉल्स? कैन यू जस्ट एलैबोरेट मोर ऑन हिम?
यार इसके ऊपर ना मैंने वीडियो बनानी थी, मुझे मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग ना दिलजीत के ऊपर वीडियो बनाओ, दिलजीत के ऊपर वीडियो चलो बनाओ। थोड़ा बता दो, अब मैं वीडियो में अपना मैं आपको खोल देना, थोड़ा सा बता दो। हाँ हाँ, तो पर्सनल मैं ये अपनी एक्सपीरियंस से, ये ओपिनियन नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। दिलजीत कभी भी खालिस्तानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि दिलजीत जब दिलजीत नहीं बना था तो उसके साथ इन्होंने क्या किया था। मतलब जब वो आया था नजर में, दिलजीत ने एक गाना गाया था, उसके क्या यार वर्डिंग थी कि मैं तोड़ लूं कि तेरा मेरा प्यार नहीं, मुरे जट खाड़कू खड़ा, कि कोई तेरा मेरा प्यार कैसे तोड़ेगा, आगे खाड़कू खड़ा है। तो खाड़कू इनका सॉफ्ट दिया हुआ है टेररिस्ट को जो थे 80s के 90s के। तो जो खालिस्तानी थे इन्होंने इसे बुलाया, और आज तक वीडियो यूट्यूब पे है। मैंने भी वो वीडियो के लिए चाहिए, मैं ढूंढूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। इसको नीचे बिठाया हुआ है जमीन के ऊपर, और वो सारे ऊपर बैठे हुए हैं ये मंजी के ऊपर ना, और इसको मतलब कि जैसे यार चोर को नहीं पकड़ा होता, और इसको धमकी दे रहे हैं, तुझे पता है खाड़कू कौन होते थे, ये वो अपना गाना चेंज कर, और ये ऐसे करके बैठा हुआ है नीचे ऐसे करके। ठीक है, दलजीत। मेरे से मेरे हाँ दिलजीत है, मेरे से दिलजीत बड़ा है कुछ साल। आपको क्या लगता है इसकी फैमिली नहीं है? भाई उसने आज तक अपनी फैमिली क्यों नहीं दिखाई? आपको क्या लगता है उसने इंडियन से छुपा के रखी है? उसने पंजाबियों से छुपा के रखी है, क्योंकि उसे पता है अगर पता लग गया फैमिली कहाँ है, भाई वो सांस नहीं ले सकता। कोई बात नहीं होगी, ये चले जाएंगे उसके घर। सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या किया था इन्होंने, उसकी माँ को, वो तो कनाडा में बैठा था, उसकी माँ को जाके इन्होंने इतनी गंदी गालियां दी, और सारे वो थे कृपानों वाले, मतलब के प्रॉपर जो अपने आप को खालसा कहते हैं। तो इन्होंने उसकी माँ को जाके गालियां दी, गंदी गंदी गालियां। तो दिलजीत जो है वो जितना तंग इनसे है कोई नहीं है, दिलजीत खालिस्तानी हो ही नहीं सकता। और रही बात उसकी, मैं एक अमनपुरी नाम का है, उसके साथ मैंने पहली बार पॉडकास्ट किया था ना, उसे भी मैंने यही बताया था। रही बात मूवी की, देखो यार दिलजीत क्या है, वो एक्टर है ना, उसने क्या किया, आके एक्टिंग कर ली, चेक लिया और वो चला गया। आगे मूवी रिलीज करनी है या नहीं करनी, ये तो प्रोडक्शन वालों के ऊपर है ना, कि उन्होंने करनी है या नहीं करनी। एक्टर का तो कुछ नहीं है, उसका तो नॉन रिफंडेबल, उसने अपना काम किया, पैसे ले लिए। तो जी हाँ, ये मतलब कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि दिलजीत के साथ जो हुआ, क्योंकि हम तो उसके शुरू से फैन है ना, हम तो उसे तब के फैन है, मतलब जब वो दिलजीत बना नहीं था अभी, तो हमें पता उसके साथ क्या क्या किए उन्होंने। जी भाई। Sad यार। हाँ बोलिए नवनीत। अच्छा पाजी, अपना महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आप कुछ बताओगे हमारे इंडियन ऑडियंस को, स्पेशली जो लोग थोड़े ब्रेन वॉश्ड हैं और थोड़ा सा प्रो पड़ोसी हैं, जो स्पेशली व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे जो मेजोरिटी इंडिया में जो लोग हैं ना, दे हैव स्टिल हैव अ सॉफ्ट हार्ट फॉर आवर नेबर्स। एंड कैन यू प्लीज टेल अबाउट महाराजा रंजीत सिंह एंड Still हिज नहीं लेगेसी? कुछ नहीं भाई, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हाँ, बहुत इंडिया सारे के हैं। तो प्लीज आगे पाजी, पड़ोसियों को आप हाँ। थोड़ा सा महाराजा रंजीत सिंह की लेगेसी अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको, ताकि हमारे यूथ की आंखें खुले कि हु वाज ही एंड व्हाट ही डिड फॉर आवर कंट्री। यार महाराजा रंजीत सिंह की, ये अभी खालिस्तानियों का जो मैप बेस्ड है ना, वो बोलते हैं कि हमें महाराजा रंजीत सिंह का राज चाहिए। पहली बात है, स्पेशली जिस एरिया से मैं हूँ पंजाब के, सतलुज का जो साउथ है ना, जो दक्खन है, वहां पे महाराजा रंजीत सिंह का नहीं था राज। ये पंजाब में रंजीत सिंह के आने से पहले 12 मिसल होती थी, मतलब लॉर्डशिप बोल लो। उनके अपने अपने सरदार थे, वो आपस में बहुत लड़ते थे। बस उनकी एक पॉलिसी होती थी कि जब भी कोई घुसपैठिया आएगा तो हम एक होंगे पहले। ऐसी ऐसी जंगें भी हुई हैं कि जहां पहले ये अफगानियों से लड़े हैं, फिर उसी मैदान में आपस में लड़ पड़े हैं। मतलब कि वापस नहीं गए, पहले उधर उधर ही लड़ पड़े हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह का सीन ये है कि वो 12 मिसलों जो है ना, उनमें से मतलब के शुक्र चकिया के वो थे, तो उनको महाराजा जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था। भाई वो लड़ाई जो, यार ऐसे कोई मानता नहीं है सरदार के, हाँ भी तू मेरा महाराजा, तो लड़ाइयाँ भी हुई थी, कोई कोई मान गए थे जिनको पता था कि हाँ ये आइडिया ठीक है, यूनाइटेड अंडर वन किंग। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो खैबर जो एंट्रेंस होती थी, खैबर पख्तूनख्वा, आज ये पाकिस्तान में है, तो उन्होंने वो चीज जो है ना उसको जाके कब्जा लिया था। मतलब कि रास्ता ही, जब दरवाजा ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे। और उन्होंने क्या किया कि वहां से वो आगे उनके ऊपर अटैक करने लग गए, कि उनको डिफेंस पे लेके चले गए।
तो उनकी ये लेगेसी है कि जो सिक्खी और जिस महाराजा रणजीत सिंह की ये राज के ऊपर वो कर रहे हैं ना कि हमें वो राज चाहिए। अच्छा मेरा पाजी, एक फॉलोवर है, ये वो लाहौर गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक फॉलोवर है, वो लाहौर गया, उसने रणजीत सिंह की जो समाधि होती है ना, उसके ऊपर फोटो दिखाई है मुझे भाई, उसके ऊपर सूर्यदेव की फोटो लगी हुई है। रणजीत सिंह का जो परचम था ना, लड़ाई वाला जो निशान साहब था, उसके ऊपर आई थिंक दुर्गा माँ है, गुरु नानक है, या पार्वती माँ है, मतलब कि वो सनातनी सिख था। अब अगर ये गीता रणजीत सिंह पढ़ते की थे सिक्की ले लें, अच्छा पाजी, जी एक सुनाई बात नहीं और देता। है, क्या ये यार बात अमित, एक बार क्वेश्चंस पूछने दे भाई प्लीज यार, सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज ब्रदर, प्लीज प्लीज प्लीज। जी 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 जी। एक मिनट यार, पाजी एक क्वेश्चन था, रवि का क्वेश्चन था यार, जरा मुझे ये क्या फंडिंग केव मूवमेंट का बॉर्डर के उस पार से हो रही है या ड्रग मनी है? भाई ड्रग मनी है ये तो 80 से ही ड्रग मनी है। कनाडा में तो आपने देखा नहीं है, वो कैनेडियन सिटीजन है, क्या है उसका, ब्रदर्स कीपर्स गैंग का मेंबर है उपिंदर सिंह, वो पकड़ा गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डीईए कह रही है अमेरिका की, वो फिनिक्स में पकड़ा गया एरिजोना में। उसके पूरे लिंक हैं, चाइनीज चाइनीज ट्राइड के साथ लिंक है उसके, सिनालोआ कार्टेल के साथ लिंक है, तुर्क माफिया के साथ लिंक है उसके, रशियन मॉब के साथ लिंक है। इनका तो पूरा ड्रग माफिया है ना, है क्या, ड्रग है भाई सीधा सारा। जो भी अभी एक्स में आप ट्विटर पे अगर आप देखो तो काफी इस चीज के ऊपर गोरे भी यहाँ कनाडा में एक्टिव हो गए कि यहाँ इनको पैटर्न नजर आ रहा है कि जब भी देखो कोई खालिस्तानी निकलता है। ड्रग मनी है, सारे की सारी ड्रग मनी है। बट यार पाजी, मैंने कल दसो, ये पंजाब में इतना बुरा हाल क्यों है यार ड्रग्स का? मतलब जितने भी लोग मैं देखता हूँ, यूथ देखता हूँ, इतने क्यों? तो आई मीन everybody is just drowned with drugs, man. What is the whole scenario there? मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली में नहीं होता, होता है, हर जगह ही होता है, बट हम्म। पंजाब में तो यार नहीं नहीं, इट्स, बोलिए बोलिए। इसमें कोई ऑफेंस लेने वाली बात नहीं है यार, जो है सो है। इस बार इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स पंजाब में, एंट्री पॉइंट ही पंजाब बना हुआ है। वो दिलजीत की मूवी थी वो उड़ता पंजाब, उसमें नहीं वो दिखाते कि वो हम्म। वो क्या नाम होता है, वो स्पोर्ट भाई जो थोड़ा फेंकते एक हैं। बार बात बोलूंगा। कनाडा नाम का एक वेब सीरीज है हॉटस्टार में, वहां पे कैनेडियन ड्रग सर्किट पूरा दिखाया गया है। बहुत सारा कुछ दिखाया गया है कि कैसे यहाँ का लड़का उस आइडिया में जाता है। उसका भी 84 का इंसिडेंट का बैड इन्फ्लुएंस था, वो शिकार था, उसका फैमिली शिकार था। पूरा कहानी ऐसे एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, लोगों को देखना चाहिए, क्लैरिटी आ जाती है। रैपर एक तरफ, देखा है मैंने। ड्रग माफिया दूसरी तरफ, ये लोग No, यार but एक एक मिनट, I got it. But संगा, I wanted to ask you कि ये जो जो उड़ता पंजाब में दिखाया था, जो मूवी आप बता रहे थे उड़ता पंजाब, सो यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि वो पूरी रियलिटी दिखाई है कि दैट वाज फिक्शियस, कि नहीं थोड़ा ज्यादा वो कर दिया है, और इट वाज नहीं नहीं एक्चुअली द ऐसी ही है, रियलिटी? नहीं नहीं अच्छा। ऐसी ही है। और पंजाब में मुझे नहीं पता अभी भी वो सिस्टम है कि नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं दूर के, जब बचपन में इंडिया जाते थे तो हमने देखा है कि उनका जो बॉर्डर है ना, इनकी जमीन उस तरफ है, उनकी जमीन इस तरफ है। तो इनकी टाइमिंग भी होती थी कि किस दिन कितने बजे तक ये इधर उधर जा सकते हैं। पासपोर्ट पुसपोर्ट की नहीं जरूरत, बस उनका वो होता था कि आप जा सकते हो अपने खेत को, मतलब जो भी है अटेंड करने। तो उधर से देखो क्या क्या होता होगा। तो ये तो ओपन बॉर्डर से है ना, आप पंजाब में आप देखोगे तो किसी किसी जगह पे तो सीधा ऐसे ही है कि दोनों तरफ खेत हैं, आपको कोई फौजी नहीं नजर आ रहा। पोस्ट होंगी हैं, लेकिन मतलब कि वहां से आप कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन काफी है। हद तक अच्छा। हाँ। सॉरी इंद्रोनिल, हाँ पूछिए पूछिए, सॉरी पूछिए इंद्रोनिल, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ संगापा जी, एक क्वेश्चन है आपसे, मतलब आपको क्या लगता है एपी ढिल्लों के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हाँ, वो इसके तो फोटोज खालिस्तानी है, देखा था। एपी वो तो वो खालिस्तानी है, खाली सन है है? पक्का? वो खालिस्तानी है, अच्छा। वो खालिस्तानी है। एक मिनट, एपी ढिल्लो खालिस्तानी है? हाँ हाँ, वो तो जूते पहन के फिर रहा था तिरंगे वाले यार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं ये वो इसी दूसरा पॉइंट सिंगर पे आ था रहा यार, था। वो दूसरा। तो इतना, ओ शु, भाई साहब। शुभ हो गया, शुभ शुभ हाँ, खालिस्तानी शुभ है, जी। एपी शुभ ढिल्लों हाँ, एपी शुभ। बोथ। खालिस्तानी है। हाँ हाँ, एपी लेकिन ढिल्लों मुझे तो उसका, ये हाँ, जी। मैं उसका यार वो तो बड़ा, एक टाइम में, वो तो ब, वो तो बड़ा गदर मचा रहा है एपी ढिल्लों यार, यहाँ पे तो कमाल हो गई यार। ऐसे ही है यार, इनको बाद में बात वही है ना, इनको पता नहीं है। एक है पंजाबी
सिंगर। वो 3-4 साल से जो है ना उसके 1-2 गाने हिट हुए हैं। काफ़ी कट्टर खालिस्तानी है। तो वो 3-4 साल से उसका मेरे ख़्याल में 5-6 साल से उसका चैनल के 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसको हाँ। मैंने वीडियो में भी बोला, सच बताया कि भाई ये जो तुम्हारे भाईचारा वाले हमारी बहनों के साथ ग्रूमिंग कर रहे हैं, खुली कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खालिस्तानियों की लड़कियाँ होती हैं। देखो भी हमारे ख़ानदान की जो लड़की है ना, उन्हें कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सब सच बताया हुआ है। दुश्मन को बताना चाहिए कि भाई ये बंदे आपको अप्रोच करेंगे तो इनकी बातों में नहीं आना। खालिस्तानियों को तो भाईचारा सिखाया जाता है, एक ही रब है, सारे रिलीजन सही के हैं, ये हमारे भाई हैं, ये भी पंजाबी, हम भी पंजाबी, फिर वो ले जाते हैं, फिर बोलेंगे अच्छी भली थी, पता नहीं क्या हो गया। तो उस पंजाबी सिंगर को भी मैंने वीडियो में भी बोला कि भाई तू इस रास्ते पे आ जा, तू गलत खड़ा है, तू किसको कैटर कर रहा है? इंडिया में मैं बोलता हूँ जो प्रॉपर खालिस्तानी सोच के है ना पंजाब में, आई थिंक मैक्सिमम 10% होंगे जो पंजाब के अंदर है, मैक्सिमम 10%। 2% की 10% को कैटर क्यों कर रहा है? तेरे पास पूरा हिंदुस्तान है, तुझे सुनेंगे, गा गाने। वो जनाब ने मुझे एक टेररिस्ट था, पुलिस वाला था, दिलावर सिंह, जिसने पंजाब के सीएम को असैसिनेट किया था अपने आप को बम फटा के, दिलावर, ठीक है? वो बंदा जो है ना, वो सिंगर, खजाला उसका नाम है, वो उसकी फोटोज लगा के रखता था, उसकी प्रोफाइल भरी हुई इसकी फोटो से। कल इसने मुझे ब्लॉक किया और कल ही मुझे जो है ना एक फेक प्रोफाइल से गालियां आने लग गई, मैसेजेस में भी और मुझे फॉलो करके कमेंट्स में भी ना, मतलब वो खुद ही कर रहा है। और मैंने उसको कमेंट पे भी लिखा, मैंने बोला यार तू दिलावर की फोटो लगा के फिर रहा है, तू खजाला ही है। तो मतलब ये है कि सिंगरों का भी वही हाल है कि एपी ढिल्लों और शुभ जो हैं वो सॉफ्ट खालिस्तानी है, मतलब उनके ऊपर ठोसा गया है एक चीज, और उन्होंने काउंटर वॉइस कभी सुनी ही नहीं है। और अगर आप काउंटर वॉइस अभी सुन भी लोगे यार, मुझे हमारे पंजाबियों कितने मैसेज आते हैं, हर वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं भाई तुझे फॉलो तक नहीं कर सकते कि हमारी फॉलोइंग में जाके देख लेंगे, तुझे फॉलो करें तो हमारे ऊपर ही ना चढ़ जाएं। ये हालात हैं अभी। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मास्क उतार मास्क उतार, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही इनका मकसद है, मास्क का पता चले कौन है, इसके घर वालों को तंग करें। अभी जैसे हमारी तो दूर दूर तक फैमिली नहीं इंडिया में, कोई डिस्टेंट होगा क्या पता, दादे के आगे क्या क्या लगता है, ये उसको भी ढूंढ लेंगे ब्लैकमेल करने के लिए मुझे। ऐसी सोच के हैं ये कि हमारे बारे में बोल नहीं तो कुछ, सच ही नहीं बोलना, सच ही नहीं सुनना। संघर्ष हो भाई, आपको जी क्या लगता है एसजीपीसी का क्या मोटिव है? वो हिंदू के साथ अलाइन क्यों नहीं होने देते सिख्स को? फॉर एग्जांपल राम का और कृष्ण का के नाम लेने से बचते हैं गुरबानी से। यार, एसजीपीसी जो है, इन्होंने सिक्खी, ये जो आज की सिक्खी है ये ओरिजिनल नहीं है, ये हमें दिखाई जाती है कि पहले सिक्खी ऐसे थी, फिर जो है पंडितों ने आके बीच में जो है ना करप्ट कर दी, और फिर हमने 1925 में वापस ली है। आज की सिक्खी जो है ये 100 साल पुरानी है, ये 1925 में बनी है जब एसजीपीसी बनी है, मतलब एसजीपीसी भी साथों आई थिंक साइमल्टेनियसली हुआ ये सारा कुछ। इन्होंने आई थिंक उस मूवमेंट का नाम था सिंह सभा मूवमेंट शायद थी, 1925 में हुई थी। तब इन्होंने बेसिकली गोरों को बोला था कि ये जो महंत हैं इनसे चाबियां लेके हमें दो, मतलब जो खालसा वाले उनको दो। तो बाद में इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी डाल दी कि इनका मकसद बस यही है एसजीपीसी वालों का कि बस हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, यहाँ पे फोकस लगाया हुआ है। यार आप गुरबानी को कैसे, उस दिन भी एक और एक्स खालिस्तानी आ रहा है आगे, चैनल पे भी आता था मेरे लाइव में, निर्वैर नाम है, तो वो भी चीज उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, और ये बात मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ। हमें गुरबानी से दूर इसलिए किया जाता है कि अगर हम गुरबानी को जान लेंगे ना, तो नफरत करना और ठुकराना तो दूर की बात है, हो ही नहीं सकता कि आप राम से और कृष्ण से प्यार ना करें एज अ सिख, अगर आप अपनी गुरबानी को समझ लेते हैं। हर चीज में थोड़ी आप बोल दो कि वो राम वो नहीं है, वो कृष्ण वो नहीं है, वो शिव वो नहीं है, क्या क्या बोलोगे यार, क्या क्या चेंज कराओगे आप। और सही एक बात चीज है बड़ी, एक प्रेयर है उसके आगे, और ये मुझे भी रिसेंटली पता चला है, तो उसके आगे होता था वार दुर्गा की, फिर वार श्री भगवती साहब, इन्होंने दुर्गा काट ही दी है। मतलब मान लो कि मैं आपको खत लिख रहा हूं, आप वेनिस स्ट्रीट पे रहते, आपका एड्रेस है 155 वेनिस स्ट्रीट, मैं सिर्फ वेनिस स्ट्रीट के ऊपर खत लिख रहा हूं, वो पहुंचेगा क्या आपको? मतलब आपके प्रेयर ही नहीं पहुंच रहे जब आपने वार दुर्गा की ही काट दी है।
इतना इन्होंने एडिटिंग कर दी है। हाँ ये भाई, ये नीचे कमेंट भी लिखा है भाई ने, चंडी दीवार ना, तो चंडी मतलब दीवार। इन्होंने गुरबानी की हाँ कोई कोई चीजें इन्होंने कट कर दी हैं, मतलब कि बस हिंदू नहीं है हम यार। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो मैं कोई ग्रंथी नहीं हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैं कौन सा कोई ग्रंथी हूँ, लेकिन क्या हम हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं, या हम क्या हैं, ये फैसला एसजीपीसी नहीं करेगी, ये फैसला गुरबानी करेगी। तो डिबेट करो। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ सबको कि इनको इनके पीछे पड़ो, पटिशन डालें, इनसे बोलो कि भाई डिबेट करो सबके सामने, मैं बोलूं फिर आप फैसला करो। एक मिनट कनिष्क मैं को, बोलूं कनिष्क, हाँ जी, एक मिनट कनिष्क गो हेड। नहीं नहीं, एक मिनट बाजू, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ कनिष्क गो हेड। हाँ ये संगाबाजी मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो एयर इंडिया की जो बॉम्बिंग हुई थी और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन में कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो जितना भी फड्डा डाला, करने नहीं दी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, ये तो कितना ज़्यादा ये खालिस्तानियों का इन्फ्लुएंस है कैनेडियन गवर्नेंस में और इन जनरल, और ये आया कैसे, ये इतना ज़्यादा घुस कैसे गए कि अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में अब ये दिखने लगा है ये खालिस्तानी वाला एंगल। यार ये उनकी गोरों की अपीजमेंट पॉलिसी है, उन्होंने हर किसी को अपीज करना है, ठीक है। गोरों ने इनको वही है कि इनके साथ बुरा हुआ, ये लोग हैं, उनको लगा जो एक सिखों की इमेज है जो कि अभी तो हिंदुस्तान में भी खराब हो रही है, तो वो तब खराब नहीं थी। उनको नहीं पता था कि खालिस्तानी क्या है, उनको तो लगता था सिख हैं और ये बड़े अच्छे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में एक आधा कोई घुस गया, बाद में वही है कि पीछे से पीछे घुसे। एनीवे इनकी इन्फ्लुएंस इतनी वैसे नहीं है, सिर्फ ट्रूडो के ज़माने में हुई, क्योंकि ट्रूडो को वो सीटें नहीं मिल रही थी पूरी। पार्लियामेंट का तो आपको पता है ना क्या चक्कर रहता है, जैसे हमारा भी सेम इंडिया का भी। इस साले को सीटें नहीं मिलती थी, और दूसरा जो हरमीत सिंह है उस गांडू के पास होती थी सीटें, वो उसको सीटें देके पावर में रखता था और बदले में इंडिया के खिलाफ बुलवाता था। तो जैसे ट्रूडो की पार्टी जाएगी ये भी चले जाएंगे सिस्टम। जितने लोग तंग आए हुए हैं ना, और इनकी वजह से यार एंटी सिख सेंटिमेंट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा मैं कड़ा नहीं पहनता भी, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि देख के गोरा मुझे बोले कि इसको पता लगे सिख है, भाई पता नहीं क्या बोल देना अगले ने। और ऊपर से ये तो बातों बातों में होते हैं, मुच्छे रख के ऐसे ऐसे चलते होंगे। भाई गोरे 6.5 फुट के हैं भाई, मेरी टांग जितनी मोटी बाजुएं होती हैं उनकी, ठीक है। अटैक कर दें तो क्या हो जाए, इससे अच्छा है कि भाई सेफ्टी फर्स्ट है, नो नहीं नहीं दिखाने की जरूरत के सिख हूं। सही सही। हाँ जी नवनीत बोलिए। अच्छा पाजी, ये जो अपने पड़ोसी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि डिल्यूजन है कि रंजीत सिंह ने ना इनको, इनकी जो करंट कॉस्ट्यूम है, ऊपर सलवार, क्या कुर्ता ते सलवार रंजीत सिंह ने पहनाई है इन्होंने। यार यही बातें मैंने पाकिस्तानियों को भी बतानी है, आपका वो कोई भाईचारा नहीं है, एक दूसरे के बारे में जो आप बातें करते हो कोई मेक सेंस नहीं करता आपका भाईचारा का। यार सलवारें कहाँ से पहनाई हैं, सलवारें वो अफगानियों का रिवाज चलता आ रहा है, कब से चलता आ रहा है। अफगानियों ने आके उनको सलवारें पहनाई और उन्होंने आज तक पहनी हुई हैं, उनका अडेप्ट कर लिया उन्होंने। मतलब ये बच्चों वाली बातें, सलवारें पहनाई हैं ये वो। हम पता नहीं कहाँ तक गए थे कि पंजाबी व्लॉगर गया है, हमें मालूम है क्या सिखाया जाता था जी, कबूल तक, काबुल कंधार तक, गजनी तक जो है ना, हरी सिंह नलवा का नाम चलता है। हरी सिंह नलवा, नलवा रागला, सो जा बेटे नहीं तो नलवा आ जाएगा। एक पंजाबी व्लॉगर गया, वो अफगानियों को पूछ रहा है आप हरी सिंह नलवा का जानते हो, बोले नहीं, कोई नहीं जानता उस एरिया में। जो पाकिस्तान में वहां जानते हैं क्योंकि वहां तो वो थे। ये भी मतलब यार बातों बातों में ऐसी स्पीचें मैंने सुनी हुई हैं, ये जो ढाडी, अभी मुझे नहीं पता हिंदी में, वो एक तो कीर्तन करते हैं, एक आते होते हैं ऊंची ऊंची आवाज में गाने गाने। भाई वो उनकी बातें सुन लो तो वो सीधा बोल रहे हैं कि हमारे बारे में तो लंदन में साजिशें होती थी कि इनको रोका जाए, नहीं तो ये पूरी दुनिया के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये इतनी तकड़ी कौम है, मतलब वो नहीं होता सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी ही फेरी टेल दुनिया में बनाई हुई है इन्होंने, हाँ, कि हम तो बिल्कुल। इतनी जबरदस्त कौम थी ना कि मतलब हमें तो रोक लिया गया, धोखा दिया गया अंदर से, नहीं तो हम तो लंदन जाते। है डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं ये। हाँ नहीं, इतना लन अभी लन तक चल रहा है एक्चुअली ना। बॉस, प्रॉब्लम ये है ना, इतना लन के जो शौकीन है, लन लन करते रहते, 24 घंटे हम्म लन ही दिखता है इनको। असली चीज तो देखी नहीं कभी, तभी पावले हुए हैं। अच्छा शर्मा जी आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल। पूछिए पूछिए शर्मा जी। ये कोहिनूर डायमंड जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के पास था। उसने विल में लिखा था ये जगन्नाथ मंदिर को दिया जाए बोल के, लेकिन उसके बाद वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? वो उसके बेटे से ले लिया था ना गोरों ने, ये दुलीप सिंह जो था 9 साल गोरों का को था ना बेटे महाराजा। से बेटे ही दे दिया था।
नहीं, जब उन्होंने फतेह कर ली, उन्होंने जब सरेंडर किया है, तो 9 साल का किंग था दुलीप सिंह जो था, तो कोहिनूर देना ही लिया अगलों ने कोहिनूर। लेकिन Just ओनरशिप हाँ ओनरशिप जी तो ये नहीं आप बोल सकते ना यार, वो ओनरशिप पता नहीं किसकी है, वो ईरानियों के पास भी रहा है, अफगानियों के पास भी रहा है। अफगानी से रणजीत सिंह ने जूते की नोक से लिया था। वो 2 भाई लड़ रहे थे, मैं भूल गया था उसका नाम क्या था, कौन सा शाह, शुजा शाह या कोई ऐसे था। 2 भाई थे, ये लड़ रहे थे। एक ने आके इसके ऊपर अजाइलम, इसके पास अजाइलम ले ली लाहौर में। फिर इसको पता चल गया कि कोहिनूर साथ लेके घूम रहा है। पहले इसने प्यार से मांगा, नहीं दिया, फिर इसने मारपीट करके जूते जूते मार के छीना उससे। ऐसे तो इनके पास आया था, हमारे पास आया था कोहिनूर। लेकिन उसका ओरिजिन जो है, मैंने सुना है कि शायद साउथ इंडिया का ही है कहीं का, मतलब शुरू गोलकोंडा से, से, बाकी मुझे नहीं पता। हैदराबाद से, जी, किधर हैदराबाद, से? विशाखापट्टनम गोल्ड डायमंड माइन से थे। अच्छा एक मिनट यार, वाशु इज आल्सो हियर। हाँ जी वाशु बोलिए। हाँ जी संगा भाजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत मतलब जैसा आपका शो करते हैं, तो ये जितने भी सिख कम्युनिटी है और जो खालिस्तानी जो इन्फ्लुएंस कर दिया, जो नए नए बच्चे हैं, तो क्या उनको उनको अपना पास्ट ये नहीं समझाया जा सकता कि आप अपना पास्ट सिर्फ 1900 के बाद से देख रहे हैं, आप 1675 से भी नहीं अपना पास्ट देख रहे? जब गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के लिए खुद वो प्रोसिक्यूट हुए थे, औरंगजेब ने जब उन्हें प्रोसिक्यूट किया था, और वो किसके लिए लड़े? कश्मीरी पंडितों के लिए। और तुम किसके लिए लड़ रहे हो, खालिस्तानियों? पहली चीज। सेकंड चीज ये कि ये मैं इंदिरा गांधी की किसी चीज में फेवर नहीं करता, पर मैं जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, अगर वो ऑपरेशन ना होता तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि इंडिया के हिंदुओं को आनी थी, सिखों को सबसे ज्यादा आनी थी, क्योंकि वो पूरा रीजन पाकिस्तान पे चला जाता और फिर वहां पे मास कन्वर्जन होता। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, वो उसके लिए तो वो तो इंदिरा ने एक, उसके बाद ही इंदिरा को आयरन लेडी कहा गया। वो अलग बात है, जो उसके बाद जो आफ्टरवर्ड हुआ वो सही नहीं हुआ सिखों के साथ, उसका हम आज भी अपोज करते हैं, और वो उसका जिम्मेवार है टायलर और कांग्रेस की सत्ता। और टायलर को अब तो उसके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन पिछले 20-30 साल से उस पर कोई केस नहीं चल रहा था। अब दूसरा जो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, सिख कम्युनिटी इतनी मतलब वो आपस में इतनी एकजुट होकर रहती है, तो उनकी एकजुटता सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस चीज में होनी चाहिए? उनकी इंपॉर्टेंस तो जो उनके आखिरी गुरु में होनी चाहिए ना। और उनका आखिरी गुरु कौन था? उनका आखिरी गुरु था गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनके आखिरी 10वें थे, मतलब एक किताब जो लिखी गई। तो वो उस किताब को फॉलो ना करके एक भिंडरा वाले संत को क्यों फॉलो कर रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। आखिरी गुरु तो बस वो छोड़ के चलेगा ना, ये बस ये 10वां है, इसके बाद कोई गुरु नहीं आएगा, और ना कोई अपने आप को बहुत बड़ा महान आदमी बनेगा जिसे फॉलो करा जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? और उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अपने जैसे ये जो दूसरी कम्युनिटी है, ये अपने ग्रंथों में इनके नए नए मैसेंजर आते हैं, कुछ उल्टी सीधे चीजें हटा देते हैं और जोड़ देते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब के साथ ये उल्टा सीधा क्यों कर रहे हैं खालिस्तानी लोग? देखिए यार, इनका पहले तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की मैं बात कर देता हूँ। इंदिरा गांधी के मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ। इंदिरा गांधी ने कोई मतलब अगेंस्ट हूँ कि उसने इमरजेंसी की है, और वो लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने यार उनको क्या नाम है वो, वेसेक्टमी की थी, मतलब बेचारों को। हाँ हाँ, तो इन चीज़ों में और वो पॉलिटिकल जो उसके अपोनेंट्स थे उनको उसने अरेस्ट करवाया था। इन चीज़ों में तो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या गलत किया है? ऑपरेशन ब्लू स्टार देखो, किसी को भी अगर आपने भी बोला ना वो उधर चला जाता कन्वर्जन, कुछ नहीं जाना था। उन सबको पता था, इनको भी पता था, उनको भी पता था, पाकिस्तानियों को तो पता था कि कुछ नहीं बनने वाला, इंडिया नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में उन्होंने बत्तियां बिला दी। देखे ना, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। 1979 में एक बहुत मेजर इवेंट हुआ है, वो थी इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान में हुई। उसमें एक रिलीजियस लीडर आया, आयतुल्ला, और उसने जो है दुनिया की सबसे पुरानी जो चल रही थी मोनार्की, जो फारसी थी, पर्शियन, उसको तोड़ दिया। तो इसके कान में फूकें ये मारी गई कि अगर वो इतनी पुरानी डिनेस्टी को तोड़ सकता है, मतलब कि शाही घर को तोड़ सकता है, ये क्या है, ये तो हिंदू हैं, ये तो दो ऐसे कर लोगे, तुम तो सिख हो, ये हो वो हो, पंप दिए गए। उन्होंने इसको गलत एग्जाम्पल दे दिया
कि तू रिलीजियस लीडर है और तू बन जाएगा सुप्रीम लीडर, खालिस्तान बन जाएगा, हम तेरा साथ देंगे। वो दूसरा एग्जाम्पल देना भूल गए जो मक्का में हुआ था सेम ईयर 79 में दिसंबर में। मक्का में क्या हुआ था, उनका भी एक पागल सा बाबा था, वो भी बंदूकें उठा के बैठ गया था मक्का में जाके। अगलों ने हफ्ता वेट किया, हफ्ते के अंदर अगलों ने भेजी आर्मी, गांड लाल करके ठोक ठाक करके डन हो गया। बस मक्का वाला जो है वो अटैक इसलिए नहीं है क्योंकि वो करने वाले और करवाने वाले दोनों सुन्नी मुस्लिम थे। तो इधर जो है कि बस ये आ गया कि हम मेजोरिटी हिंदू कंट्री में रहते हैं तो ये हिंदुओं का अटैक है। अटैक तो कुछ यार उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो चाह रहा है, उसने हर वो काम किया कि अटैक हो, और उसने मैसेजों में बोला हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग्स है कि जिस दिन अटैक हो गया रास्ते पे आ जाना, 3-3 बंदे, एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल पे बैठ के, और 20-20 आते हैं एक के हिस्से में। तो ये जब सिचुएशन आपने बना दी है तो अटैक तो होना ही है। हमारे लोगों को बस ये नहीं समझ आ रही कि भाई वो अटैक नहीं था, वो लिबरेशन थी। तो यही इनको समझानी है। जब ये इनको चीज समझ आ जाएगी, और मैंने अपनी वीडियो में एक दूसरी वीडियो है मेरी काफी लंबी 30 समथिंग मिनट्स की, उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसमें सारा कुछ यही है। हर चीज जो हुई है ना वो इसलिए हुई है कि वो वहां बैठा हुआ था, और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुई, जेनोसाइड हुई, जसवंत सिंह खालड़ा इनोसेंट्स को मारा गया इनकाउंटर्स में पुलिस के, जसवंत सिंह खालड़ा आया खुलासा करने, उसको मारा गया, जो कि सच है। लेकिन वो सब कुछ नहीं होता अगर वो वहां नहीं बैठता। तो सिंपल इनकी सारी जिद जो है ना वहीं पे आके खत्म हो जाती है। इनके पास कोई अच्छा, दलील नहीं है, बस इनको यार पता ही नहीं है। जब इंदिरा के असैसिनेशन के जी बाद जो हुआ वो गलत हुआ, अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ चेंज भी हो सकता था। शायद इतना 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 मतलब माइंड इनका पॉल्यूट, खालिस्तानी इतना माइंड पॉल्यूट ना कर पाते अच्छा अगर जो 84 के और असैसिनेशन के बाद जो हुआ। अच्छा उसके सगा ऊपर भी भाई। मैं ये बोल दूं हाँ, उसमें। जी बोलिए 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 बोलिए। हाँ, नहीं मैं यही ऐड करना भूल गया। 84 में जो हुआ है दिल्ली में, वो तो दिल्ली के सिख मरे हैं, तो पंजाबियों को खालिस्तान क्यों चाहिए? दिल्ली का तो मैंने आज हाँ, तक एक भी सिख नहीं देखा खत्री जो बोलता है खालिस्तान में हमें खालिस्तान चाहिए। एक भी सही रैली में बात। एक भी लीडर नहीं है जो दिल्ली का सिख है। दिल्ली के सिख इनको गालियां देते हैं। पुनीत सहानी को आप जानते ही होंगे सारे, वो तिरंगे वाली पगड़ी वाले, वो इनको जितनी गालियां देते हैं, जितनी इनकी बेइज्जती करते हैं फैक्ट्स के साथ, ये सारे भागते हैं धूम धूम पकड़ के अपनी। अरे मेरे करीबी तो दोस्त सरदार हैं यार, दिल्ली वाले मेरे करीबी हाँ दोस्त तो सरदार हैं यार, उन्हें कुछ नहीं वो हाँ होते हैं। अच्छा भाई, अच्छा संगा भाई, एक और बात है कि पीपल आर रियली आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी लेवल में कुछ नहीं आंसर करना हो ना तो बोल देना यार, यू नो, बिकॉज आई हाँ, नहीं थिंक कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई एवरीबडी वांट्स टू बात नहीं आस्क यू है। क्वेश्चंस। तो एक भाई का आया, एक बंदे ने आया कि भाई मे बी संगा भाई माइट फील अनकंफर्टेबल, यू आस्किंग, एवरीबडी इज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपको नहीं अनकंफर्टेबल नहीं लगे कोई भाई, बात नहीं जब है भी, ये माहौल थोड़ा फ्रेंडली माहौल है, सब लोग बड़े अभी की दे ऑल गॉट एक्साइटेड, वो लुकिंग एट यू, तो दे वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चंस। भाई। अच्छा ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो भाई। फ्रेंडली हाँ जी माहौल बोलो, लगा, सॉरी। हाँ, मुझे भी बोलिए। फ्रेंडली माहौल लगा था इसलिए मैं भी आया हूँ, वरना मतलब कि हाँ, काफी लोगों के ऊपर दोस्त, कमेंट तो मैं करता हूँ। इस बाद में किसी क्या क्या कमेंट है संगा भाई, बॉलीवुड पूरी तरह पूरी ऐसे का तरह एजेंडा। आईएसआई का एजेंडा पेडल कर रहा है। ये क्वेश्चन जो बॉलीवुड क्या है बता भाई? रहे हैं, बॉलीवुड बॉलीवुड कहना लॉलीवुड चाहता हूँ, ये बॉलीवुड कहना चाहता हूँ। पंजाब पाकिस्तान का है बॉलीवुड क्या? बॉलीवुड नहीं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो लॉलीवुड है भाई, बॉलीवुड थोड़ा ना है। हाँ, वो लॉलीवुड लॉलीवुड है वो। मैं बता रहा हूँ, इनके ये क्या है, शौक ही नहीं खत्म पैलेस्टीन होते लड़ पैलेस्टीन के वाला है क्या भाई। बॉलीवुड? हर चीज इनका एल से शुरू होता है, हर चीज में एल चाहिए हमें, हर चीज में भाई। हे भगवान, ऐसे लन के शौकीन मैंने यार लोग नहीं देखे, ऐसे लन के शौकीन नहीं देखे भाई मैंने, नहीं इनकी ना, देखे। इनकी पहले जो स्टैम्प्स आई थी ना पोस्टल की, पहले 5 साल तक 15 अगस्त की थी। इनके अच्छा, नोट्स के ऊपर भी जब इवन बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बन गई थी 15 अगस्त था। तो फिर इन्होंने देखा कि यार ये तो खिचड़ी सी सेम ही हो जाएगी, मतलब तो हम जो है ना एक दिन पहले करेंगे कि हम बड़े हैं, हम एक दिन पहले पैदा हुए हैं। यार नहीं जिद, आपने शुरू पे बोला ना जो बात, नहीं जिद सकते नहीं हम जीत इनसे सकते। भाई, नहीं जीत सकते इनसे। तो अच्छा है, और ये मैंने लाइफ में किया हुआ है खालिस्तानियों के साथ भी और पाकिस्तानियों के साथ भी, कि इतना गुस्सा आया मैं ये बोलूं वो बोलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं इसके साथ 1 घंटा झगड़ूंगा फिर भी मैं, ये जीत के ही जाएगा, ये अपने दिमाग में जीत के ही जाएगा, इससे आज ही अच्छा दीवार में सर मारूं। आज ही आप किसी पाकिस्तानी को बुलाते हो ना,
आप उसको हाँ। बोलने दो, ताकि लोगों को हम्म लगे कि इनके जो दिमाग में लन भरा हुआ है ना, उसको ये अजूबे हैं। हम्म मैं तो हर पाकिस्तानी को बोलता हूँ, मैं तो लंदन में भी बोलता था, मैं ना, तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करके बेवकूफ हो तुम लोग, तुम अपने नाम का म्यूजियम खोलो, तुम इतने पैसे कमाओगे, लोग तुम्हें पैसे देंगे तुम्हारे ब्रेन को स्टडी करने में कि ऐसे अजूबे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल बिल्कुल दे कम फ्रॉम अ नहीं डिफरेंट है। प्लैनेट। अच्छा, बॉलीवुड का मतलब है, आई थिंक वो कह रहा है पंजाब फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा आशीष, अच्छा, पंजाब फिल्म आशीष इंडस्ट्री। कौन सा क्वेश्चन है भाई तेरा? कि इफ यू कैन जस्ट आस्क अगेन ब्रो, आई हैव मिस्ड योर क्वेश्चन, इफ यू कैन आस्क हिम अगेन प्लीज। आशीष वांट्स टू आस्क वन क्वेश्चन यार। पोर की, हाँ, पिछवाड़े का नशा करते हैं भाई ये। बदबू, वाओ, अब मैं बोलूंगा, ऐसे करते हैं ये लोग। एक मिनट आशीष भाई, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये ले लो, क्या मार्क कार्नी का के आने के बाद खालिस्तानी रैलीज एंड इमरजेंसीज लेस हुई है कि नहीं? यार एक बात तो ना, मैं चाहता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं सब इंडियंस को बता दूं, कोई भी खालिस्तानी रैली नहीं होती। खालिस्तानी रैली में आपको 15 बुड्ढे चलाते मिलेंगे। इन्होंने नगर कीर्तन के ऊपर टेक ओवर किया हुआ है। एवरी कंट्री, इन एवरी सिंगल कंट्री दे हैव टेकन ओवर द नगर कीर्तन्स। ये लोग क्या करते हैं, नगर कीर्तन होगा वहां पे तो संगत ने आना ही आना है। कितने लोग बॉयकॉट कर लेंगे? अभी हमारी तो पूरी फैमिली नहीं जाती, हम तो पता नहीं कितने सालों से नहीं जा रहे। इवन जब हम खालिस्तानी थे तभी हमने जाना बंद कर दिया था। यार नगर कीर्तन में तो शांति दो, वहां पे झंडे उठा लेंगे, आपको 5-10 झंडे दिखेंगे और आप लोगों को वीडियो दिखा देंगे कि देखो जी 2000 बंदा आया था, 1000 बंदा आया था। खालिस्तानी रैली, कोई खालिस्तानी रैली नहीं होती। वो नगर कीर्तन होता है। इनकी रैलीज के ऊपर कोई नहीं जाता। 2-4 यंग लड़के जाएंगे सेंट लगा के, वरना वो डिओड्रेंट नहीं लगाएंगे। उस दिन लगाएंगे कि लड़की पटानी है, और 2-3 लड़कियां भी आएंगी यही करने के, लड़के पटाने। ये है खालिस्तानी रैली। बुड्ढे होते हैं, बुड्ढे 5-7 बस, कोई रैली नहीं होती इनकी। इन लोग से लड़कियां पटती है? यार वो ऐसी लड़कियां होती है, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ यार, मतलब कि जो लड़की का आपको पटाना सबसे आना चाहिए भाई, लड़कियां तो पटी जाती है भाई, पटाना आना चाहिए, और क्या। लड़कियां तो जितनी आसान, एलोन से भी पड़ जितनी जाती हैं। आसान भाई उससे भी पटेगी तो किससे पटेगी भाई, ये लॉन के पास पैसा बहुत है भाई। एलोन नहीं, वो जो बांग्लादेशी हीरो, क्या नाम दिखाया था, उस तक से ओ पट रही है हीरो लड़कियां। आलम, हीरो आलम हीरो आलम। 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 बाजी हीरो तुमने, आलम। बाजी आपने देखी है इस एक हैंडसम आदमी को, देखा है आपने भी लाइफ में? नहीं, मैंने नहीं देखा इसको। दिखाऊं तुम्हारे को, तुम्हारे तोते हिल जाएंगे अगर तुमने, मैंने तस्वीर दिखा दी इस आदमी की, तुमने इससे सुंदर आदमी नहीं देखा, देखा होगा। दिखा दो, ये बांग्लादेश का दिखा शाहरुख हुआ है, खान है, दिखा हुआ ये बांग्लादेश का शाहरुख खान है पाजी। हाँ हाँ, मेरे को लोगों ने बताया भाई, ये देख लो जरा, तुम्हारे अगर तोते ना हिले ना, मेरा नाम बदल देना। देखो पाजी आपने बैकग्राउंड ना वो वाले गाने जैसे कर रखा है, वो वाला ये जो देखो, डेव डी का गाना नहीं था। ये देखो, ये असल में एक्टर है क्या, मीम है ये? बांग्लादेश नहीं, का सच में असल में सुपरस्टार एक्टर है है। ये। आई एम नॉट किडिंग, ये बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार टाइप का है। इसके बहुत मतलब फिल्म वगैरह करता रहता है ये, म्यूजिक वीडियोस वगैरह है इसका। हीरो आलम है इसका नाम। म्यूजिक वीडियो है बांग्लादेश का, शाहरुख खान है, शाकिब खान। अच्छा। शाकिब, मुशफिकुर, महाभारत में शेफुल। नहीं दुर्योधन नहीं, का 99 शाकिब खान एक एक्टर है बांग्लादेश का, वो वहां का शाहरुख खान है। वो 150 के ऊपर सिनेमा किया है वहां का। अच्छा। नहीं, इसको कौन सी रोल बेटर बेटर है, समझ में आया? दुर्योधन का 99 तो भाई का रोल दे दो महाभारत में। मुझे यार इनकी नहीं समझ आती। मतलब कि एक ना, नफरत बहुत बड़ा वर्ड है। पाकिस्तानियों के साथ नफरत नहीं है, मतलब उनको, उनके ऊपर तो हंसी आती है। पहले गुस्सा आता था, अभी तो तरस आता है, हंसी आती है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से निकल आए हैं यार। मतलब अपने आप को देखो यार, मतलब क्या तुम्हें बताएं। हाँ। इनकी पाकिस्तान का एक वो है, आपने भी देखा होगा, उनका बहुत काफी पुराना, आई थिंक 90s का या 80s का है, 90s का होगा। उसमें वो बेसिकली क्वेश्चन कर रहा होता है, जो इंटरव्यू वाला जिसका शो है, और उसने अपना ही पाकिस्तानी एक कॉमेडियन जो है ना, बिल्कुल काला करके, मतलब पंजाबी बंदा बिल्कुल काली चमड़ी करके बैठा हुआ है बांग्लादेशी टाइप अनवर का। अनवर 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 शो। अनवर। हाँ, वो नहीं बोलता जो होम होम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी, हमारा तो हमारा मर्जी टारगेट ही हम है, नहीं शाम जीतेंगे। नहीं जीतेगा। हाँ।
हाँ, हाँ 12 करोड़ से हम नहीं जीतेगा। मतलब उसका एक वो इतना मजाक उड़ाते हैं इनका, और ये वो लोग उसका जो एक हैं डायलॉग है पाकिस्तान। उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो खुद कहता है अपने शो में पाकिस्तान में बैठ के कि पाकिस्तान दुनिया में नमक पैदा करने वाला भी नंबर 1 कंट्री है और नमक हराम भी सबसे ज्यादा इसी कंट्री में है। वो खुद अपने शो में कहता है अपने खुद के लोगों के लिए। ओके संगा पाजी, ये क्वेश्चन है, ये जो रेफरेंडम्स हो रहे हैं हर देशों में, इसका कुछ रिजल्ट आएगा या ऐसे ही केवा रहे हैं? यार इसका यही तो फनी पार्ट है ना, इसका वेंचर कभी रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, पहले इन्होंने 2020 किया था, ये 2016 से शुरू हुआ था ये, सो 2016 से शुरू हुआ, वहां लिखा था 2020। तो जी 4 साल पूरा इनकी बल्ले बल्ले हो गई थी, अब तो खालिस्तान बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आया उनका। मुझे तो लगता है कि जो लोग इनके लिए जाते हैं ना वो भी वेंचर नो टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, उसमें वोटिंग, उसमें सिर्फ जट सिख वोट कर सकते हैं। पहले तो आप देखो, बोलते नहीं है, लेकिन उसमें जट सिख की वोट होती है और किसी को आने नहीं देते। और यार ये इतनी फनी, मैंने गोरों को भी मैंने बताया था ना, दोस्त को, मैंने बोला इमेजिन कर यार कि कोई गोरा यहाँ बैठा हुआ, रेफरेंडम कराई जाए कि भैंचो तो क्या नाम है, जर्मनी में हमने अलग कंट्री बनानी है, सिटीजन तो कनाडा का है, फिर ये बोलते हैं कि हम कनेडियंस हैं। अगर तुम कनेडियंस हो, तुम अमेरिकन हो, तो तुम्हें क्या लेना देना इंडिया में जो हो रहा है, तुम्हें क्या लेना देना। और फनी चीज है, इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा, इनको बोलते सिख गुलाम, अति गुलाम जाति हुंदी है, धक्का हुंदा। मैं मतलब बताओ तो सही कौन सा होता है एक धक्का। कल परसों मैंने ना, पाकिस्तान में बोलते सिखों की बड़ी शान है, बड़ी इज्जत है। भाई कल परसों मैंने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, इतने ये भागे ना फट्टू जितने भी आते हैं। उधर क्या हो रहा है, एक सरदार को पूरे पाकिस्तान सीधा पता चल रहा है पंजाबी हैं सारे, 2 बेड पे बैठ लेटे हुए हैं, 2 इस तरफ काउच पे बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक सरदार से मुजरा करवाया जा रहा है, मुजरा पैसे दे के जी। सिख पगड़ी में मुजरा कर रहा है, गांड हिला रहा है अपनी, उनके मतलब ट्वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ। ये इज्जत है सिखों की पाकिस्तान में। ये अरे वीडियो मैंने बाप शेयर की, फिर मुझे यार बोलते हैं मैंने भाई ये नहीं लगा। संगा पाजी, एक मिनट यार, आप जरा प्लीज अपने अपने, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपकी, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपकी बात, आपकी लोग बात सुने। यार हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं पता, सारी कम्युनिटीज से, सारे धर्मों से, जो भी है यार, ये भिखारियों को जाके पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी को भिखारियों बुलाता हूँ, ये भिखारियों की यूट्यूबर्स में जाके, यूट्यूब चैनल में जाके इनको सुपर चैट भेजते हैं यार। मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और मतलब क्योंकि मेरा क्रिकेट का चैनल है, तो जितने भी क्रिकेट के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इनका तो धंधा पानी, आटा चावल चीनी सब कुछ इंडियन से चलता है, इंडिया पे टिका हुआ है इनका। ये इन लोगों ने इंडियंस को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है यार, ये इंडियंस हमारे बेवकूफ लोग इनको भर भर के सुपर चैट भेज रहे हैं अभी तक। यार कैसे सिखाएं, कैसे समझाएं यार संगा भाई, कुछ बताओ यार, कुछ इनकी आंखें खोलो यार। भाई इनकी आंखें खोलने के लिए ना, मैंने एक नई इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करूंगा, एक वीडियो में, 1-2 वीडियो में। तो मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ, मतलब होऊंगा मैं खुद ही, इसकी जगह वो चिट्टी जाली वाली होगी, जो ना चिट्टी बोल रहा हूँ, सफेद जो नहीं है, तो वो पाकिस्तानी कैरेक्टर बनना है मैंने। ठीक है, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम जट, उनका एक्शन में मुझे पूरा आता है। ठीक है, फिर मैं वो बोलूंगा जो वो बोलते हैं, इनकी आंखें सिर्फ तब खुलेंगी, वीडियोस रिपोर्ट भी होंगी, वीडियोस डिलीट भी होंगी, लेकिन पता क्या है, इनकी आंखें खुलेंगी कि वो क्या क्या बोलते हैं। हमारे लोग इतने फुद्दू हैं ना, इतने फुद्दू हैं इंडियन लोग। यार बिल्कुल कोई पाकिस्तानी तुम्हें नहीं प्यार करता यार, कोई उनको तुम्हारे कल्चर के साथ लेना देना नहीं। इतना कल्चर के साथ लेना देना है तो वो खुद क्यों नहीं अपनाते? सीधी बात यही है एग्जैक्ट। ना। वो लोग कभी भी आपको, इंडियन मुस्लिम्स को यार, और एक तो हम सारे ही गुलाम हैं, इंडियन मुस्लिम भी गुलाम हैं, उनको भी बोल देंगे। हमारे साथ भी एक है, वो साउथ का था, तो वो आगे से चल पड़ा, बोलता है क्या, ये वो बोलता है हमारा साउथ का बहन जो प्रेसिडेंट बन चुका है, ये वो, तुम्हारा क्या है? बोलता है तुम गुलाम हो, हम थोड़ी गुलाम हैं। मतलब वो आगे से बोल पड़ा था, हर कोई गुलाम है, ये आजाद हैं। ये लोग नहीं आपके, बिल्कुल नहीं आपके। जो जो यहाँ भी बैठा सुन रहा है, आगे भी शेयर करो भाई। $1 नहीं दो, आपका $1 एंड पे कहीं ना कहीं टैक्स के थ्रू जाना वही गोली पे है जो हमारे फौजियों को लगनी है, जो पहलगाम जैसे हमारी जनता को लगनी है।
कोई भी पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी, मैं तो गारंटी देता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू या सिख भी बहुत अच्छा आ रहा है ना, वो भी ISI का बंदा, उसकी भी पंजाबी च कहते सुत्थन उतार के देखो, उसकी भी सुन्नत होगी। ठीक है, इनके ऊपर भरोसा नहीं करो। हमारा एक अंकल है, उसकी एक वीडियो थी पुरानी जो है ना, उसमें बोल रहा है एक तरफ सुल्ला जा रहा है, एक तरफ सप जा रहा, पहला की करोगे? पहला सुल्ले नु मारोगे, सांप एक बार डसेगा भाग जाएगा, सुल्ला बार बार डसेगा। ठीक है, ये पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी यार खुद के नहीं है यार, ये खुद के नहीं है, ये आपस में हम इनको जो लड़ते देखते हैं ना, इतना ये कुत्तों के जैसे लड़ते हैं भैंचो एक दूसरे, और मारते भी ये नहीं है कि मुक्को मुक्की हो गए भाई, टोके शोके लेके एक दूसरे को काटते हैं, जेलों में ये जाते हैं एक दूसरे को मारने की वजह से। क्या है, क्या भाईचारा तुम्हारे साथ, क्या भाईचारा करेंगे भाई? शोएब अख्तर इन्होंने इतनी की बिना मतलब कि उस फुद्दू को इन्होंने बना दी, वो गजवाए हिंद की बातें करता है, वो चूतिया। सबको यार, बिल्कुल बोलो बोलो। हरभजन सिंह को भी कीड़ा था भाईचारा का, हम एक जैसे दिखते हैं, हम एक ही बोली बोलते हैं, खाना भी एक जैसा है, अगला चुप रह विक्रांत सकता गुप्ता था को आगे जानते से। हो? विक्रांत गुप्ता को जानते हो? विक्रांत गुप्ता को जानते हो? विक्रांत नहीं, शक्ल से अबे जानता आप हूँ, नाम से नहीं। स्पोर्ट्स तक देखते हो? आज तक चैनल का नाम सुना है? आज तक का एंकर था, अभी स्पोर्ट्स तक करता है। अमीर, एक मिनट क्या प्लीज नाम है? विक्रांत यार, विक्रांत गुप्ता, विक्रांत नहीं, विक्रांत। ये गुप्ता, दल्ला है पाकिस्तान का। अच्छा ठीक स्पोर्ट्स है, एंकर, ये स्पोर्ट्स एंकर है, हाँ ये ये हाँ देखा है, हाँ, ये उधर गया था ना पाकिस्तान, बोल रहा था मैं आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। इस दल्ले को कराची के किसी स्टूडियो में बुलाया गया और किसी एंकर ने पूछा इसको कि भाईजान आपको कराची कैसा लगता है? पता है ये बंदा क्या कहता है? ये कहता है कराची मुझे दुबई जैसा लगता है। क्या करें यार, हम क्या करें ऐसे लोगों का, क्या करें यार संगा भाई? कराची ऐसा शहर है कि जहां पाकिस्तान का पंजाबी नहीं जाता, उसे पता है मैं बटुआ फोन तो जाएगा ही जाएगा, शायद मेरी जान भी जाएगी, कराची पंजाबी नहीं जाते यार। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हमारे सारे इंडियंस को, और मैं आई थिंक ये बहुत बताना जरूरी है इनको, हर Yes. जहां भी मैं जाऊंगा, भी आगे भी हमारा फ्राइडे को भी एक आबास हैं, उनका लास्ट नेम नहीं मुझे प्रोनाउंस करना आता, मोल्दैयर ऐसे कुछ है, वो हिस्टोरियंस है ना, वो भी आ रहे हैं हमारे शो पे फ्राइडे, तो तब भी मैं ये बात सबको बताऊंगा, जिस शो पे भी जाऊंगा जो भी आएगा यही बताऊंगा, पाकिस्तानियों को $1 नहीं दो, एक पेनी ना दो भाई, नहीं दो, सुपर चैट ना दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हमें दो या इनको दो, यार देनी है तो दो ना भाई के ऊपर, भाई का आप एंटरटेनमेंट ये करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, अच्छा खासा मतलब कि गपशप होती है, मैं देखता रहता हूँ, अपने लोगों को दो यार, अगर देना है, अगर आपके पास है, नहीं इनको देने का क्या फायदा है? उसने आपके लिए यार, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे चैनल में आई थी एक्स मुस्लिम अरीशा, वो पाकिस्तान से हैं, अभी वो भागी हुई है वहां से ना, तो उनका क्या है, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, और उनके मतलब उन्हें भी बिठा के हमने यही चीज सबको बताने की कोशिश की थी कि पंजाबी भाईचारा जो है ना, इसको तो मैंने सबको बताया हुआ है कि मैंने ये तोड़ना है, ये जो नकली भाईचारा है इसको तोड़ूंगा, और मैं तोड़ूंगा, बहुत आसान है ये। मैंने एग्जांपल उनसे पूछा था कि अरीशा के अगर कोई मुस्लिम है पाकिस्तानी जो 30 लड़कियों को रेप करता है, उनके घर वालों को भी कत्ल करता है, और उसने आगे जाके और 30 को ऐसे करना था, एक सिख आता है उसको मार देता है, लड़कियों को अपनी बेटियां बना लेता है, जिनके साथ उसने रेप किया था 30 की 30 को, उनकी शादियां भी करवाता है, उन सबको हज भी करवाता है, बस वो सिख ही रहता है जब वो मरता है, क्या वो जन्नत जाएगा? बोलती है नहीं। तो तुम कहाँ, क्यों उनको सुपर चैट दे रहे हो? तुम किस चीज के लिए सुपर चैट दे रहे हो? उन्होंने अपनी वो तरीके लबैक को देनी है, या फलाने हिजबुल इसको देनी है, जैश ए मोहम्मद को देनी है, एक तो इनके ऐसे हैं कि जैसे यार ये क्या अभी एग्जांपल दूं, जैसे ये रेडियां नहीं होती हॉकर्स की खाने वाली, जैसे हमारे होती हैं स्ट्रीट फूड जैसे, तो इनके टेररिस्ट खड़े हुए हैं, आपका पैसा टेररिस्ट के पास ही जाना है। पाजी एक गाना सुनाऊं तुम्हारे आपको, मैंने कंपोज किया है, जी सुना है जी, मेरा? अच्छा नहीं ये मैंने गाना नहीं सुना मैंने। हर पाकिस्तानी के लिए मैंने गाना बनाया है।
भाई पहले मैं कुछ बोलना था। हाँ बोल आशीष, बोलो बोलो। पहले तो संगा भाजी बोलो। थैंक यू, आप मतलब शो पे आए ना, तो आपने बड़े लोगों का मतलब यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज किया होगा, तो एक तो थैंक यू। और एक मेरे क्वेश्चन पूछना था, जैसे मैं यूएस में हूँ, आप कनाडा में हो, ये खालिस्तानियों को बाहर के कंट्रीज में आके ही प्रोटेस्ट करने का क्या ऑब्सेशन है? मतलब जहाँ का आपकी लड़ाई वहां पे क्यों नहीं करते हो ये चीज? इंडिया में लात मार के निकाल देंगे इनको, इसलिए। यार इंडिया में मुझे नहीं लगता पंजाब में इनकी रैलीज में कोई 5 बंदे भी आएंगे। मैंने खुद पंजाब में रैलीज देखी हुई हैं। हम शहर में हम ना ये पूरी खाने जाते हैं, जब भी आते हैं ना, मतलब सुबह सुबह पूरी खाने का बड़ा मजा आता है। तो हम शहर जाते हैं, ये ट्रैक्टर ट्रालियों में जा रहे होंगे, झंडे लगाए होंगे, ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर बैठा होगा, 1-2 मडगार्ड पे बैठे होंगे, सारी ट्रॉली खाली, पीछे वाले का भी यही हाल, खाली इनकी जाती है। इनको कोई मुंह नहीं लगाता पंजाब में, मुंह नहीं लगाता कोई इनको, ठीक है। ये इन्होंने क्या करना है, वहीं पे करना है। इनकी अभी ऑडियंस क्या है, सबसे आसान कनाडा में, अभी मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके हैं। मान लो कि मेरा बिजनेस है, आपने कनाडा आना है, मैं आपसे $50,000 लूंगा या 35,000 $40,000 लूंगा मैं आपसे, और मैं आपको LMI लगा के दूंगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, जो वीजा होता है। एक तो देखो पंजाबियों के सुन सुन के वीजा निकलता है मुंह से, वीजा तो एम्प्लॉयमेंट का वीजा लेके आप आओगे, फिर आप मेरे लिए काम करोगे, मैं आपको, बड़ी मेहरबानी होगी मेरी अगर मैं आपको पैसा दे दूंगा। नहीं तो मेरा ये होगा कि भाई हाँ, तुझे ये रहने के लिए दे दी जगह, यहाँ पे रह, खाना मेरा है, बस तू स्लेव के जैसे काम कर। वो बंदा हर जगह पे जाएगा जहां वो बोलेगा, जो 3-4 साल उसको परमानेंट होने के लगते हैं, और जिनके नहीं लगते फिर उनको अजाइलम दी जाती है खालिस्तानी बोल के। तो जो सो कॉल आपको ज्यादा खालिस्तानी दिखते हैं, ये सारे वो वीजे नहीं लगते, तो ये मैंने सिस्टम है एक्चुअली इनका। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, मैं खुद अमृतसर पंजाब से हूँ, तो मैंने ऐसी रैली देखी नहीं वहां पे। मेरे खुद कितने सिख फ्रेंड हैं, वो भी नहीं इनको पूछते कि भाई ये कौन है खालिस्तानी, फालतू में हमारा भी नाम बदनाम करते हैं, अपना तो कोई इज्जत है नहीं इनकी। सही बात। यार हाँ बोलिए। हमारी बोलते हैं कि हम शेरों की कौम है, कोई शेरों की कौम नहीं रही, हो सकता है एक टाइम पे थी। हम है भेड़ों की कौम। भेड़ क्या करती है, भेड़ के पीछे जाती है ना, मैं नहीं 4 भेड़े मैं जिस तरफ करके 4 और उसके पीछे 40 जाएंगी, भेड़ चाल करती हैं, भेड़ चाल। भेड़ चाल चलेंगे। यार इन्होंने सिद्धू मूसेवाले के घर को म्यूजियम बना रखा है। जो जाता है ना इंडिया, वो उसके घर में जाके, यार उसकी जीप के साथ खड़ के आप ऐसे करके और स्माइल दे के फोटो खिंचा रहे हो, मतलब क्या मैसेज है? आप अफसोस करने गए हो, आप वहां म्यूजियम गए हो? तो जो लोग भेड़ चाल में सिद्धू मूसेवाले की हवेली को म्यूजियम बना के रखा हुआ है, क्या आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हमारे लाइव होते हैं, हमारे ओपन लाइव, हम ओपनली चैलेंज करते हैं, स्पेशली जब से निर्वैर आया हुआ ना। मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, कभी देखना, मजा आता है। एक निर्वैर करके एक्स खालिस्तानी है, तो वो अभी आगे आ रहा है भाई। उसको इतना रिलीजन के बारे में पता है ना, जब वो साथ बैठा होता है मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, भाई आओ डिबेट करो। 2 आए हैं आज तक, 2 आए हैं और भगौड़े बन के भागे हैं, और हमने ये बोला है कि अभी ना जाके अकाल तख्त में छुप के बैठ जा, जैसे तेरा संत बैठा था, ठीक है? ऐसे भाग के जाते हैं। इनके पास कोई दलील नहीं है भाई, कोई बेस नहीं है। इनके साथ हम वही करेंगे जो पाकिस्तानियों के साथ करते रहे। 65 की लड़ाई, हाँ 65 की लड़ाई बोल गए, हम जीते थे, तुम्हारे टैंक हमारे पास पड़े हुए हैं। ओए चूतिए, मैंने 65 की लड़ाई पे मैंने पाकिस्तानी को ये बोला, तुम जीते हो? बोलते हैं हाँ हम जीते हैं। मैंने बोला ओके, एग्जाम्पल देता हूँ, तू मेरे घर में घुसता है कब्जा करने के लिए, मैं तुझे मतलब कि तेनू कुट कुट के घर से बाहर निकालता हूँ, फिर मैं तुझे पीट पीट के जो है ना सारे रास्ते में पीटता हूँ, फिर मैं तुझे पीटता पीटता तेरे घर में घुस जाता हूँ, और मैं तेरे घर के ऊपर कब्जा करने वाला होता हूँ, और फिर तेरे भाई आ जाते हैं कुछ, और तुम मुझे मार मार के घर से निकाल देते हो। जीत किसकी हुई? बोलता जीत मेरी हुई है। मैं कहा तेरी जीत कैसे हुई है, तू तो मेरे घर पे कब्जा करने आया, तो उल्टा मैं तेरे घर के ऊपर कब्जा करने लगा था। तो बहन तो जीत किसकी हुई? नहीं जीत सकते भाई, आप इनसे नहीं जीत सकते, पाकिस्तानियों से नहीं जीत हाँ सकते आप नहीं नहीं जिद नहीं में। भाई, सही में सही बोल रहे हो आप। जी आप वैसे बस है। इनको ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया करो, दैट्स इट। यू कांट आर्ग्यू विद अ डोंकी ब्रो। You can't argue with a हाँ person whose brain is polluted with all the time to think about his land, man. You can't argue with them. Go ahead, bro. क्या बोल रहे हैं? बोले बोले।
एक भाई ने बोला था ना, मैं भूल गया किसने पूछा था कि सोल्यूशन क्या है इनका, पंजाबियों का जो इनका भाईचारा है। सोल्यूशन ये है कि हाँ, मैं नहीं पूछा था। भिंडरांवाले की एक और भिंडरांवाले की एक ऑडियो है जिसमें वो इस्लाम के प्रॉफिट को, मतलब क्या वर्ड बोलूं, कर रहा है पूरा, ठीक है। वो ऑडियो पाकिस्तानियों को गिनती जो है ना उनको पता है, बस ज्यादा लोगों को नहीं पता। वो ऑडियो जो है ना उसमें वो पूरी गालियां दे रहे हैं उसको, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है जो दसम ग्रंथ में है भी नहीं। उस ऑडियो को मैंने सुनाकर मैंने इनको खुला चैलेंज किया था कि जो भी है ना पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान में एक भी मुसलमान है तो आए और हम शो करते हैं 2-3 लाइव, और हमने भाईचारा तोड़ना है। क्योंकि आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, आप भिंडरांवाले को सपोर्ट करते हो, तो वो तो गुस्ताखे रसूल है, तो फिर आप मतलब आप काफिर हुए। कोई नहीं आया आगे, एक आया लेकिन वो बेचारा भी पाकिस्तान में, उसने जाना है अपनी कंट्री वापस, बोलता है वहां जाके फिर मैं आऊंगा तेरे शो पे। मैं वो ठीक है, अभी हमने मन में क्या करना है। मैंने इनको बोला था कि मैंने सिर्फ भाईचारा की धज्जियां उड़ानी है। अभी अगर आप नहीं आओगे तो मैं एक्स मुस्लिम जो पाकिस्तानी पंजाबी उनको इनवाइट करूंगा, है तो वो पंजाबी, मैंने तो सोच बतानी है ना अपने लोगों को। लेकिन अभी वो आके तुम्हारे इस्लाम की धज्जियां उड़ा जाएगा तो इसमें फिर मेरा कसूर नहीं है, फिर आप अपने मतलब कि जिम्मेवार आप हो, आप नहीं आए। तो अभी सीधी बात है, अभी साहिल भाई के साथ भी इस महीने होने वाली है लाइव, उसके बाद एडम को बुलाएंगे। एडम सीकर क्या है, एडम सीकर पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम था वो, तो उसको पता है इनकी सोच क्या है। तो जैसे वो बातें करेगा, बताएगा कि क्या क्या ये बोलते हैं, और मैं बताऊंगा क्या क्या हम खालिस्तानी बोलते हैं तुम्हारे बारे में, इनका भाईचारा टूट जाएगा। ये बिल्कुल पतले, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, पतले से धागे के ऊपर इनका ना लटक रहा है जो भाईचारा है ना, बहुत फेक है जी। यार इंडियंस को जागना चाहिए ना भाई, इंडियंस शुड वेक अप मैन। जो ये इनको भर भर के व्यूज देते हैं ना यार, दे शुड स्टॉप। दैट्स द प्रॉब्लम मच। पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में आई थिंक एक भाई ने क्वेश्चन किया था, मुझे याद आ गया, उनका क्वेश्चन आपको नहीं मिला बाद में। वो बोल रहे हाँ थे जी। कि इनकी जो इन्फ्लुएंस ये कर रहे हैं, देखें पंजाबी मूवीज का आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। मैं बीइंग अ पंजाबी, मैंने पिछले 10 साल में ना करके मैक्सिमम कोई 3 मूवी देखी होंगी पंजाबी, नहीं देखता मैं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बॉलीवुड की भी बहुत कम देखता हूँ। नेटफ्लिक्स जब से आया है ना, नेटफ्लिक्स जो होती है ओरिजिनल वो अच्छी होती हैं, तो वो देख लेता हूँ। तो पंजाबी भी जो लोग हैं इतनी नहीं देखते पंजाबी मूवीज। इनका भी क्या है कि इनको, उन्होंने इंडियन मूवीज तो की हुई हैं बैन पाकिस्तानियों ने, ये भी उनका मतलब वो है, एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। लेकिन उन्होंने इंडियन पंजाबी मूवीज अलाउड की हुई हैं अपने सिनेमा में। सरदार जी 3 पाकिस्तान की मूवी तो पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री इतना बुरा हाल है कि उनकी मूवीज कोई देखता ही नहीं है, उनके सिनेमास हाँ खाली होते हैं भाई, कोई नहीं देखता पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में भाई, जाके, लॉलीवुड तो वो इंडस्ट्री का पंजाबी हाल मूवीज भी लगाते हैं। सही बात हम्म तो इनको चाहिए ऑडियंस अभी पाकिस्तान में है, पंजाबी में, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं तो सीधा बोल चुका हूँ ना कि आप गवर्नमेंट में, अमनपुरी को भी मैंने दिलजीत के बारे में भी ये बोला था कि जैसे बीसीसीआई के ऊपर अगर गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप नहीं खिलोगे, तो क्या आप बॉलीवुड को नहीं बोल सकते? क्या आप नहीं लाओगे इनके स्टार्स को, इनके सिंगर्स को? बात खत्म होगी ना। जो भी करेगा उसका बॉयकॉट है, आप नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। एक दो के अरे साथ करोगे सारे खुद सुधर आज ये जाएंगे। कपिल शर्मा वाले के जो जो पहले जो अटैक हुआ था, वो क्या सीन है यार, जो कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पे जो अटैक हुआ था? 2 बार हुआ उसका है। बस ये सीन है, कपिल शर्मा एक पंजाबी है, प्राउड पंजाबी, और वो सीधा बताता है, और उसकी वजह से पंजाबी जो है, हिंदू और सिख क्लोज आ रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने अटैक किया है कि बस एक दूसरे के खिलाफ हूं, और तो कोई रीजन ही नहीं था उसका। वो भाई वो कपिल शर्मा का इसलिए हुआ क्योंकि वो सलमान खान के साथ उसकी क्लोजनेस और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने करवाया था उसको। नहीं, पहला अटैक तो यार जो खालिस्तानियों ने कराया था। अच्छा, खालिस्तानी पहला नहीं वो मुझे पता, पकड़ा गया दूसरा तो ना, मुझे पता लॉरेंस वालों ने करवाया। पहले की बात करो, जो पहले की। पहले वाला जो हुआ हाँ है, तो उसमें तो खालिस्तानी थे ना वो, पकड़ा भी गया है, क्या हैंडसम शक्ल थी। एक तो ये देख, एक चीज याद रखना यार, भले मुस्लिम हो जहाँ ये सो कॉल्ड सिख हैं जो खालिस्तानी, गंदी गंदी शक्लों वाले ही इनके हाथ लगते हैं। जो जिनकी शक्लें होती हैं ना, जिनसे लड़की पटाई जाती है, वो निकल जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, किसी को जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन सारे निकल जाते हैं इनकी गंदगी से।
गंदी शक्लों वाले, जिसको जमीन में एक नहीं मिल रही होगी उसको 72 चाहिए ऊपर। सिंपल बात ये है। अच्छा, इंद्रॉनिल वांट्स टू आस्क यू। हाँ जी, बोले इंद्रॉनिल। हाँ पाजी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं संघा जी बोल रहे थे ना कि एक टाइम में पंजाब में बहुत शेर लोग थे, अभी शायद वो नहीं है। मैं ये चीज बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने। सेम चीज हो रहा है बंगाल में, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। तो सुन के वैसा ही लगा। हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब ये हाल बहुत सिमिलर है, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर है। एक टाइम में जब फ्रीडम के टाइम में, हाँ, जो आजादी की लड़ाई में बंगाल और पंजाब का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था एक टाइम में। लेकिन आज हाँ ये, नहीं, सुभाष चंद्र बोस उधर की तो हैं। हाँ Yep. हाँ जी बिल्कुल। और अच्छा। देखा जाए तो बंगाल और पंजाब मतलब पार्टीशन जब हुआ तो इफेक्टेड एरिया सबसे ज्यादा डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में हुआ। उसके बाद रावलपिंडी में इन्होंने किया, आज़ादी से 5 महीने पहले इन्होंने कत्लेआम किया सिखों का, हिंदुओं का, फोर्स कन्वर्जन की। तो अभी देखो फर्क ही बस इतना है कि अगर आप जो हो ना, जैसे कि बंगाली, अगर आप मुस्लिम होते, अगर आप भी बंगाली लत्से के सिख होते, ये आपके साथ भी इन्होंने वही करना था भाईचारा। ठीक है, बस आप ये है कि हमारा जो बंगाल है वो मेजोरिटी हिंदू है, तो इनकी वो बात दाल सी खिचड़ी गल नहीं रही इनकी, हाँ, तो इनको इंटरेस्ट नहीं है, वरना इनका वही होता इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे बंगाल में इस्लामाइजेशन का इन्फ्लुएंस बहुत है। मतलब अभी तो बहुत बढ़ गया। अच्छा, यार ये बंगाल नवनीत, वाला करना चाहिए जी। नवनीत का क्वेश्चन है। नवनीत, हाँ जी, नवनीत, गो अहेड, यू वांट टू आस्क हिम समथिंग? You had raised your hand. Yeah. Navneet, you wanted to ask him something? हाँ जी पाजी, कैन यू हियर मी? Yeah, yeah. नहीं कुछ नहीं है, लाइक इंद्रोनिल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि लाइक जो ये हमारे पड़ोसी मुल्क है, लाइक दे ऑलवेज टारगेट पीपल हु आर वनरेबल। ठीक है, आई थिंक दैट्स देयर स्ट्रेटजी फ्रॉम डे वन, है ना? तो आई मीन आई वांट टू आस्क यू कि लाइक हमारा जो यूथ है, लाइक ऑब्वियसली इंडिया हैज अ वेरी बिग यूथ पॉपुलेशन, और जो इनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू द यूथ स्पेशली हु वॉच पाकिस्तानी चैनल्स और उनके से इन्फ्लुएंस होते हैं? लाइक व्हाट इज योर एडवाइस कि ये लोग थोड़ा सा जो है ना अपना माइंड शिफ्ट करें टुवर्ड्स इंडिया रादर देन गोइंग टुवर्ड्स दिस मोफोस हु आर ट्राइंग टू नेविगेट क्या बोलते हैं नैरेटिव व्हिच इज एंटी इंडियन, एंटी व्हाटएवर इट इज। देखो भाई, अगर आप सिख यूथ की बात कर रहे हो तो वो तो सिंपल है। 40 साल से एक ही आवाज उनके कान में सुनाई दे रही है, उनको आज तक दूसरी काउंटर आवाज सुनाई नहीं दी है, तो उनको अभी सुनाई दे रही है, तो फिलहाल तो वो कंफ्यूज हैं। और तो इनको जैसे 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 ज्यादा आवाजें आएंगी, ज्यादा लोग आएंगे। ये मेरा मास्क भी तब तक ही है जब तक 4-5 नहीं आ जाते। जब तक आ गए ना बिना बिना मास्क के, आएंगे आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, क्योंकि सारे सबसे ज्यादा तंग हम ही हैं। क्योंकि इफेक्ट, यार मैं क्रिकेट खेलता था, तो उस टीम में काफी मतलब इंडियन टीम ही थी, तो उसमें जो है ना एक बार क्या हुआ, हमारे बंदे पूरे नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक बंदे को, भाई को बुलाया, तो वो आए। तो पहले तो उन्होंने बातें की, तो टीम में क्योंकि कुछ शर्मा पंजाबी भी थे, तो पहले तो उनको लगा कि मैं भी मतलब कि हिंदू पंजाबी हूँ ना, और एक जो सरनेम भी मेरा बड़ा अनकॉमन सरनेम है, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता किसी ने सुना भी होगा पहले, तो उसको लगा कि जैसे अभी भाई भी मुझे सांगा बोल रहे हैं, एक्चुअली ये संगा है ना, तो मैं भी सांगा सांगा कर रहा था, क्योंकि जो भी गोरे लोग हैं और जो हिंदी स्पीकिंग है वो सांगा कहते हैं। तो जब बंदे ने बातें की, पहले तो मुझसे बड़ा हंस खेड़ के बातें कर रहा है, वो जो सब्सिट्यूट आया था, बोलता है राजपूत हो, मैंने बोला नहीं जी जट हैं। जब उसने सुना ना जट सिख, भाई उसका मेरे सामने लाइव उसका चेहरा ऐसे चेंज हुआ, जैसे ऐसे नहीं करते, मतलब पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। और तब मैं खालिस्तानी नहीं रहा था, तो मुझे बड़ा यार हर्ट हुआ कि इन्होंने ऐसी गंदी हमारी इमेज बना रखी है। तो ये चीज सबके साथ होती है, वन वे और अनदर, सब इनसे तंग है। तो जैसे जैसे ज्यादा आवाजें आएंगी, इनकी आवाज फिर वो दूसरे लोग सुनेंगे कि भाई बात तो सुने, इग्नोर करेंगे, लेकिन इन पे क्यूरियोसिटी जो है ना, क्यूरियोसिटी का कीड़ा बहुत बुरा होता है, अच्छा होता है एक्चुअली। इन
इट कुड बी बोथ वेज। क्यूरियोसिटी उनको लेके आएगी, सुनेंगे, फिर वो इनके आगे बोलेंगे। जैसे जैसे ज्यादा आवाजें आ जाएंगी तो वैसे ही इनकी आवाज जो है ना डिस्टेंस में जाके मेमोरी बन जाएगी एक। जी भाई। गो अहेड। अच्छा सर, एक काउंटर क्वेश्चन है पाजी कि मैं भी यहाँ पे क्रिकेट खेलता हूँ, लाइक मेरी टीम में भी एक क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने गाड़ी अपनी साइड में कर ली क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरा चलान ना हो जाए, मैं बहुत मोबाइल में देख रहा हूँ, सॉरी। तो आप लोगों के यहाँ तो पे कैमरे भी लगे होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आई एम सेफ नाउ, सो ऑल गुड। तो एक मेरे टीम में एक टीम मेंबर की एंट्री हुई है, एंड उसका जो क्या बोलते हैं तकिया कलाम है ना, वो अपने आप को राव बोलता है, राव, RAO, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा यार तू एक बात बता, तेरा नाम ये है और तेरे नाम के पीछे अली है और तू अपने को राव क्यों बोलता है? कहता है जो हमारे जो मेरे मम्मी के साइड के जो लोग थे ना, वो करनाल के पास से आए थे, तो अभी भी हम ना राव लगाते हैं कि हम ना जाट हैं। मैं कहा जट है या जाट हो? नहीं जाट है। मैं कहा जाट और जट में बहुत फर्क है। तो दिस इज देयर प्रॉब्लम, लाइक ये लोग ना अभी भी अपना वो लबादा बोलते हैं ना, शराफत का लबादा ना अभी तो, लाइक दिस इज व्हाट दे कैरी। और मेरी टीम में भी इसलिए आया, एंड बेयर इन माइंड कि ये बंदा जब आया ना, तो क्योंकि मेरी टीम जो है वो इट इज उसका नाम जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, उसने जर्सी पहनी नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने आप को एक तरफ राव बोलते हो और आप जर्सी नहीं पहनते, तो व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी, लाइक क्यों है ये? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। उस क्या था आपका क्वेश्चन? नहीं, एक तरफ आप अपने आप को राव बोलते हो, इंडिया से एसोसिएट करते हो, ठीक है, और जब हाँ। मेरी टीम की जो जर्सी है उसमें तिरंगा है, उसने वो तिरंगे की जर्सी पहनी नहीं, वाई? तो गांड पे लात मारो ना उसके। वो ब्रेन वहां वॉश क्या है कर ना। रहा है? गांड पे लात मारो उसको, बोल जो चलता फिरता बन भैंसड़ी का। यार इनको बॉयकॉट 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 जब कर रहे होते हैं ना, मैंने बोला यार तू उस खून को कैसे बॉयकॉट करेगा जो तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसको बॉयकॉट कर दे तू जाके, ठीक है। राव लगाना है लगाने दो। कोई इन्होंने मालूम है क्या करेंगे? हम राजपूत थे, फिर हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम मिल गया। मतलब बोलेंगे कि हम राजपूत हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ हमें इस्लाम मिल गया। किस तरीके से मिला वो तो उससे पूछ जिसको मिला था, कैसे बेचारे को मार मार के उन्होंने कराया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। लेकिन अभी पॉजिटिविटी थोड़ी सी आ रही है इनके भी लोग बोलने लग गए हैं कि भाई हम अच्छा मतलब के छित्र खा खा के बने हैं। भैया, एक और चीज है यहाँ पे ना, ऑस्ट्रेलिया में जो लाइक बिगेस्ट जो सुपरमार्केट्स हैं, सुपर क्या बोलते हैं कि ग्रोसरी मार्केट, सुपरमार्केट जो है वो 2000 ऑस्ट्रेलियन ओन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। वुलवर्थ्स जिसको वुलीज बोलते हैं और कोल्स, ठीक है। तो यही बंदा जो कोल्स में गया तो मैंने मीट उठाया, तो मैं कहा तू भी ले ले यार, मैं कहा तू डिनर विनर बना रहा होगा। कहता भाई जान हलाल नहीं आया था, मैं नहीं ले सकता। मैं कहा है, मैं कहा इतनी बड़ी सुपरमार्केट में तू खड़ा है यार, लाइक तू कहाँ जाएगा इस समय रात के 9 बजे हलाल? कहता है मैं ना हलाल मीट ही खाऊंगा, मैं ना कोल्स का नहीं खा सकता बिकॉज ये हराम है। मैं कहा ठीक है चलो भाजी, ये क्या थिंकिंग है, लाइक व्हाट द हेल। और हमारे लाइक यार मैं हिंदू हूँ, ठीक है, ठीक है, आई एम प्राउड हिंदू, और ठीक है मेरी वाइफ पंजाबी है, तो हमारे बीच में कभी ना ये डिस्कशन ही नहीं होती कि नवनीत तुम हलाल मीट लाओ हराम मीट लाओ, हु केयर्स, हु केयर्स? नहीं नहीं ना 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 इथे आपा गलत हाँ। दिस इज वेयर वर रॉन्ग। हमारे में सीधा लिखा हुआ है नहीं खाना यार, यही तो। और ये हिंदुओं में ज्यादा कीड़ा है। वो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, क्यों नहीं फर्क पड़ता? आप हलाल को दोगे, उनके पैसे भी ज्यादा होते हैं। हलाल हलाल वाला जो ट्रेडमार्क है, किधर जा रहा है पैसा? किधर जा रहा है? सारी दुनिया के टेररिज्म में जा रहा है। सबसे ज्यादा ये जिनका हलाल ट्रेडमार्क है उनका ये बिजनेस है टेररिज्म का। नहीं खाओ हलाल। और सिखों को तो भाई सख्त मना किया गया है कि नहीं भाई खाना, नहीं खाना हलाल। आपको पर दिल्ली में 95, 97, 98% सारी मार्केटें हलाल हो गई हैं दिल्ली में। यही बात है ना, हमारे मुल्क में ही ऐसा हो रहा है तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि हाँ जी इट्स ओके है क्या? मैं कितने सरदारों को जानता हूँ जो हलाल मीट खा रहे हैं, झटका नहीं खाते। यार मैं कितनों को जानता हूँ भाई, हमारे यहाँ पे
पार्टियों में बुलाते हैं इनको, भैंचोद पूरी पार्टी में इनकी वजह से मीट वहां से आता है उनकी, वो बताएगा जी फलाने अब्दुल से ले लो, वो बड़ा अच्छा काटता है, ठीक है। अच्छा मतलब कि 20 लोगों की बारबेक्यू है, 3 पाकिस्तानी सुल्ले बुलाए हुए हैं, उनकी वजह से सारे हलाल खाओ। हम वहां जाके सब्जियां खाते हैं प्रोटेस्ट में, भाई नहीं खाना, हमें सब्जी खाएंगे, हम नहीं खाना हलाल मीट, नहीं अच्छा खाना। पाजी जिस दिन हम ये खाना गल बंद सुनो कर देंगे इनकी दुकानें बंद। भाई, तुझे एक गल सुने, मेरा एक मैं सिंगापुर सीगा पहले, ठीक है, सिंगापुर में काम करता था। तो एक नया नया ना जो मेरे साथ एक, ठीक KFC है, मैकडोनल्ड का और फूड वो, भी हलाल हो। ठीक है, हाँ, बोलिए बोलिए नवनीत। सुनाई दे रहा योर वॉइस इज है? हाँ, ब्रेकिंग ब्रो। तो नया नया चाइनीज और नया नया मुसलमान बना। हेलो, कैन यू हियर मी? नहीं बोलो बोलो। हाँ, तो मेरा कॉलीग बना नया नया चाइनीज मुसलमान, ठीक है। तो क्लाइंट से मीटिंग सेट हुई एक्स टाइम पे। तो भाई साहब उठ के चले गए मीटिंग के बीच में। मैंने बोला यार क्या हुआ? मैंने बोला आदिल क्या हुआ? बोला यार मेरी आई हैव ए मीटिंग विद द गॉड। मैं कहा पता नहीं यार कौन सी मीटिंग होगी इसकी यार, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिजनेस। उठ के चला गया भाई। नमाज और उसके बाद हमारी टीम में सबसे सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता था? जब हम लोग टीम लंच करते थे, डिनर करते थे, वो बंदा ना बोलता था कि आई वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट विच इज हलाल। ना वो ना वो उसका कोई लेना देना ना कुछ, एंड वी हैड टू सफर फॉर लाइक गुड 2 years। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, कि लाइक व्हाई दिस इज एनफोर्स्ड ऑन पीपल? लाइक आपने जैसे बोला कि हिंदूज आर द बिगेस्ट विक्टिम, बट ऑनेस्टली मैं भी, अब घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आई मेक श्योर कि जहां से भी मैं मीट ला रहा हूँ इट इज फ्रॉम अ गोरा रादर देन व्हाट इट इज। तो आपका ओपिनियन क्या है? यार उन लोगों ने, ये हमने इनके एक नॉर्म बना दिया है कि हाँ भाई जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। 10 बंदे हैं, लंच करने जाना है, ऑफिस में 10 बंदे हैं, बीच में एक मुसलमान है, वो बोलेगा फलाने रेस्टोरेंट में जाना है जी, चलो जी 9 बंदे एक के लिए जाओ। तो हमारे ग्रुप में तो ये बिल्कुल चेंज हो चुका है ना, हम तो अभी इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। तू हमारा नहीं खा रहा, हम तेरा नहीं खाएंगे। हाँ सही बारबेक्यू बात पे हमारे, हम तो पहली बात है बुलाते नहीं है, हमारे अगर गलती से कोई आ जाए भाई आगे रखते हैं आलू गोभी के पकौड़े, ये ले भाई तू ये खा, मीट हमारे वाला है, हम नहीं खा सकते, सॉरी भाई हमारे गुरु गधे ने के बोला है नहीं पकौड़े खाना बना दिया करो। हलाल, तो हम नहीं खाएंगे। गधे के पकौड़े बना दिया करो इनके लिए। गधे ही हैं ये, गधे ही जो बेचते हैं। अच्छा इंद्रोनिल आपको पूछना था कुछ? हाँ नहीं पूछ कंटेक्ट से हलाल और झटका के कंटेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोलकाता में भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे हर जगह मतलब हलाल वाला कीड़ा है। यहाँ पे बहुत रेयर दुकान में है जहाँ पे झटका मीट मिलता है। इसलिए मैं तो रहता हूँ साउथ कलकत्ता में। मैं झटका मीट खरीदने के लिए मैं नॉर्थ कलकत्ता जाता हूँ सिर्फ झटका मीट खाने के लिए। मेरे घर वाले भी पूछते हैं यार तू इतना क्यों पागल हो रहा है? मतलब मैं एक टाइम में मैं खुद ही लेफ्टिस्ट था। जैसा पंजाब में खालिस्तान का थोड़ा वो कीड़ा है, यहाँ पे बंगाल में लेफ्टिज्म का वायरस बहुत है। ये तो यहाँ पे लोग यही सोचते हैं यार मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैं उनसे तब पूछता हूँ भाई मतलब वो क्या झटका मीट खाएंगे? वो तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन वो हलाल तुम पे थोप रहे। तुम सेकुलरिज्म के नाम पे इसके नाम पे चबा रहे हो, और जो कि हमारे हिंदुइज्म में भी मना है हलाल खाना। हमारे तो काली काली मंदिर में जो होता था वो प्रोसेस था, बलि चढ़ा के खाते थे एक के में। या नहीं, Alright. सिंपल बात है यार, खाना बंद करो। हमारे लोग क्या है कि ये हलाल वाले क्या करते हैं ना, मान लो कि जैसे कि एक कुक्कड़ चिकन कुक्कड़, एक चिकन अगर मिल रहा है आपको 550 का झटके वाली से, ये उसको 400 का लगा देंगे, 450 रुपए का लगा देंगे। हमारे लोग क्या बोलते हैं जी 100 रुपया जेब में जा रहा है, चलो इससे ले लेते हैं। अबे नहीं यार, धर्म को नहीं बेचो 100 रुपए के लिए, ठीक है ना। ये लेंगे क्या ये लोग? ऐसे ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जैसे ना कि रेस्टोरेंट्स जो हैं, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये कभी भी भले हलाल रेस्टोरेंट हो इंडियन का, सिख का भी हो, ये कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं खाएंगे वहां पे, क्योंकि इन्होंने पैसे भी अपने लोगों को ही देने हैं। हमारे लोगों में ये बड़ी चीज है कि हाँ कोई बात नहीं चले जाते हैं। इस चीज को जब तक हम खुद नहीं रोकेंगे नहीं रोकेगी ये चीज। हम लोगों ने तो देख लिया, बहुत आसान है इसे रोकना। ठीक है मीट में हलाल और वाला कंसेप्ट समझ में आता है,
लेकिन ये आजकल मैं देख रहा हूँ चिप्स में भी जो हल्दीराम का जो भुजिया होता है, इसलिए मैंने हल्दीराम से भी ले क्योंकि पहले हल्दीराम का भुजिया खाता था। यार चिप्स में भी मतलब क्या हलाल और झटका होता है? मुझे तो ये चीज़ मेरे दिमाग से बाहर है। यार ड्रिंक्स में भी हलाल का लगा होता है। ड्रिंक है ना, यहाँ तो ड्रिंक्स मिल रहे हैं जिसके ऊपर हलाल लिखा होता है और वो ये Really? देख के लेते हैं। या वी हैव ड्रिंक्स दैट हैव हलाल लोगो ऑन इट। मतलब शराब? मतलब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में है, सिर्फ कनाडा की नहीं बात कर रहा, सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रिंक्स के ऊपर भी हलाल का आने लग गया कि ये 100% हलाल है। उसका मतलब तो बस ये होता है कि उसके अंदर कोई भी जी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं मैं तो ये बोल रहा था कि शर्मा जी हाँ क्या पूछ रहे थे, क्या कुछ बोलना है आपने शर्मा जी? यूरोप पर्टिकुलरली नेदरलैंड्स में तो हलाल बैंड है। और यहाँ पे यूरोप में आपको वो सम कंट्रीज वहाँ पे ये मीट को इस तरह से टॉर्चर करके मारने का भी बंद कर दिया। झटका ही चलता है। इंडिया में भी ये क्योंकि इन लोगों को रियलाइज हो गया कि ये जो पैसा हलाल सर्टिफिकेशन में आ रहा है ये टेररिस्ट को बचाने के लिए जा रहा है। तो इस वजह से बैन कर दिया। हाँ नहीं वो काफी कंट्रीज जो हैं वो इसके खिलाफ बोल रही हैं, बुर्का बैन कर रही हैं। और यार एक तो हो ना कि ये लोग देखो, गोरों को भी अभी पता चल गया ये लोग इंटीग्रेट नहीं होते, ठीक है। ये लोग आपके कंट्री में आते हैं, इनको मस्जिद भी चाहिए और मस्जिद एक नहीं चाहिए, पता नहीं कितनी चाहिए, और उसमें आप ही के खिलाफ इन्होंने बातें करनी है। आप ही के क्रिसमस ट्री इन्होंने टेक डाउन करने, आपके क्रॉस इन्होंने टेक डाउन करने जो जीसस वाले होते हैं। तो कब तक कोई सहेगा? वो लोग भी जाग रहे हैं। तो हाँ ऐसे ही है, मतलब भाई धीरे साहब धीरे बैन होंगे ये। पाजी जागते जागते लेट हो गए हैं गोरे। अब लंदन का हाल देख लो। नहीं हाँ नहीं वो तो बात गया सही है। ना, यूके तो गया, स्वीडन गया, बेल्जियम भी गया, स्वीडन गया, यूके गया। स्वीडन भी गया। बेल्जियम भी गया है, ब्रसल्स स्वीडन में चला हाँ गया। तो धीरे धीरे अभी ये जो है दूसरी कंट्रीज जैसे ये पोलैंड है, पोलैंड वगैरह, वो लोग सही हैं। पोलैंड बचा हुआ है। पोलैंड बचा हुआ है। पोलैंड, हंगेरी, पोलैंड हमेशा रोमानिया, बचेगा भाई, पोलैंड। पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया, स्लोवाकिया ये सब ठीक है। चेक रिपब्लिक। हाँ हाँ पर मेन सिटी तो गई ना ये सर, लंदन तो गई ना। लंदन तो गई ना सर। लंदन यार तो अब एक्चुअली देखा जाए ना, यूरोप इनकी यूके की का क्या लाहौर। टोटल पॉपुलेशन क्या है? यूके में ओके गोरे है ही कहाँ। 60 अब तो 70 outskirts में चले गए गोरे। 350 मिलियन यूरोप का, 350 मिलियन यूएस का, 350 मिलियन, 150 मिलियन नहीं रशिया। यूके का 70 यूके 70 मिलियन है यूके का। यूके यूके का 70 तो मिलियन। ये है, तो ये उसकी सात ये 5 मिलियन है ये मुस्लिम जो हैं यूके में, 5 मिलियन। जस्ट इमेजिन। जिस दिन इट डजंट टेक मच, एक बंदा पावर में आ गया ना ऐसा, भाई जो बाकी के जो 64 मिलियन जो है ना, क्या है 5 मिलियन उनके सामने? फिर ये तो उन्होंने लॉज ही ऐसे बना रखे हैं कि भाई बोलने नहीं देना किसी को, बोलने नहीं देना किसी को। लेकिन कब तक रोकोगे? मैं ये खालिस्तानियों को भी यही बोलता हूँ। मैंने बोला स्पेशली यूके वालों को, मैंने बोला यार आज तुम्हें डंडा पड़ने लग गया ना। बोलता है यूके में ये नहीं हो सकता। मैंने बोला यूके में तो तुम्हें डबल खतरा है। बोलता है वो क्या? मैंने बोला अगर गोरों ने नहीं किया तो ये मुसले ना कर दें, अगर ये पावर में आ गए, ठीक है। मैंने बोला जिस दिन तुम्हें डंडे पड़ने लगे ना, फर्स्ट फ्लाइट तुमने दिल्ली को ही लेनी है, ठीक है। वो एक ही जगह है जहां पे तुम्हें फिर भी वेलकम किया जाएगा कि भाई आ जाओ, और तुम भी जाओगे दौड़ते दौड़ते। और मैंने बोला फिर सारे नारे लगाओगे, फिर एक भी नारा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। और ये दिन इतनी दूर की बात नहीं है भाई, हिटलर ने 200 साल पहले नहीं किया जो किया है। अभी क्या 100 साल नहीं हुए, 40 को भी ले लो, अगर 15 साल, 85 साल पहले ही हुआ है ये सारा कुछ। मतलब एक दो जनरेशन की एज है ये। कुछ टाइम नहीं हुआ, ये चीज दोबारा भी हो सकती है, और जो हो रहा है होगी भी कहीं ना कहीं, मुझे ये नहीं पता कहाँ होगी लेकिन होगी। और इस बार मुसलमानों के साथ ही होना है, पक्का होना है, क्योंकि ये लोग यार वो यहूदी तो वो चीज कर भी नहीं रहे जो उन्होंने नाजी ने बोला था कि ये करने, ये तो कर रहे हैं। टेक ओवर करना है, खुला उनको बोलते हैं हम टेक ओवर करेंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे, इट विल बी इस्लामिक कंट्री। तो हाँ
कहीं ना कहीं से कोई तो उठेगा। ओके पाजी यार बड़ा अच्छा लगा आप आके आए यार यहाँ पे। अगर हो सके तो रेगुलर कोलैब करेंगे पाजी, अगर आपका विचार बना तो, इफ यू विश टू नहीं नहीं, कोई कोलैब। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। टाइमिंग नहीं है आपकी पता। और पाजी यही टाइमिंग आज होती क्या, है, हम सोते ही नहीं है जनाब, हम बस आते वही रहते हैं मैं रात को सोच रहा था बस यार, करते हैं। सारे बाहर बैठे हुए हैं क्या कहीं पे? भाई सारे कोई आने नहीं वाली कोई सोता है यहाँ टेंशन पे। नहीं है। हाँ जी, जब आप फ्री मैं हो। क्या नाम है, लाइव देखी, मैं पूछ लूंगा आपसे जिस दिन फ्री हुआ कि भाई कब, जैसे मैंने अभी पूछा था I'll follow you कि on कितनी देर Instagram. तक कर रहे हो। I'll just follow you on Instagram. I'm Rajveer Khanna. हाँ I'm just हाँ, following you on जी Instagram. जी। हाँ जी। वो दो हैं, एक जिसमें आई थिंक 3000 समथिंग वाला वो मैं यूज करता हूँ, तो अच्छा, उसी पे उसमें आप फॉलो कर करो देना ना, मैसेज। उसी हाँ पे हाँ हाँ फॉलो हाँ करो, हाँ वही देखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, मैंने वही किया है। दसंगा शो ही है। जी जी हाँ जी। दशंगा शो ही, तो हाँ आप मुझे बता देना जब भी लाइव होंगे, बता देना, मैं देख लूंगा। अगर मतलब फ्री हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे आने में। डन और भाई, बात यार बिकॉज फन की होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, भाईचारा अगर होना चाहिए यार। कॉन्वर्सेशन अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है ऐसे ना। मैं और उनमें से नहीं नहीं हूँ, यार, नहीं यार ये नहीं संगा करना, वो नहीं बाजी, करना। संगा बाजी आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज मैं तो अपने अपने जो भी तरीके से बोल पाता हूँ लोगों को मैसेज यही पहुंचाता हूँ कि यार इन भिखारियों को मत देखा हम्म करो। बट यार इफ यू हम्म गोना, अगर आप बोल कुछ और पंप इन करेंगे, और मैं चाहूंगा आप अपने चैनल में भी जब भी आए कि मुद्दा जरूर उठाया करें, रेगुलरली बताया करें, बिकॉज हमारे हिंदुस्तानी बहुत जाते हैं अभी भी, भर के नहीं, ये व्यूज दे रहे हैं मुझे आपने पाकिस्तानियों को। बताया है। ये मुझे व्यूज अच्छा, का तो मुझे पता था, मुझे सुपर चैट्स का नहीं पता था। ये तो मुझे आपने बताया, ये कोई बात अरे नहीं, पाजी इसको भी हम। दबा के सुपर चैट्स दे हम्म रहे हैं, एनआरआई भाई लोग दे रहे हम्म हैं, इंडियंस दे रहे हैं, दबा के सुपर चैट्स दे रहे हैं भाई, दबा के। नहीं नहीं, करेंगे, इसको भी बोलेंगे इनको, जितने भी हैं, कि संगाबाजी नहीं दो इनको। जी। संगाबाजी प्रॉब्लम खाली सिख में जो खालिस्तानी है ना लोग वहां नहीं है, हिंदुओं में भी खालिस्तानी बैठे हुए हैं। हाँ हिंदुओं हाँ। में भी बहुत दबा के खालिस्तानी मेंटेलिटी के लोग हैं। खाली आप यही नहीं कह सकते कि हम सिर्फ पॉइंट वहीं करें कि बस सिख सिख में जो बस जो खालिस्तानी लोग हैं, हमारे में खूब दबा के बैठे हुए हैं खालिस्तानी, मतलब उस मेंटेलिटी के लोग। तो आप उनके लिए भी कुछ हम्म शो में उनके लिए भी बनाइए, खाली सिर्फ उनके लिए नहीं, कि जो खालिस्तानी है, जो जो हिंदुओं में उनके अगेंस्ट भी बोलिए जो ये कर रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, ये पंजाबी दो तीन हैं हिंदू, मतलब दो तीन बोल रहा हूँ, पंजाबी कुछ हैं हिंदू जो वही संत संत करते हैं और खालिस्तान। नहीं नहीं, मैंने बोला यार, तुम आज सिख बन भी जाओ ना, तब भी ये तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी ना बहुत छोटा सा दिमाग है हम जट्टों का जो सिख हैं। हमारे लिए तुम्हारा एक पंजाबी होना ना, फर्स्ट क्लास पंजाबी होना, तुम एक जट सिख होने चाहिए। आप जट सिख नहीं हो तो हमारी नजर में आप तो फिर पंजाबी सेकंड क्लास थर्ड क्लास हो गए ना। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि जिस दिन बनेगा तो कभी नहीं, लेट्स से कि किसी फेरी टेल दुनिया में बन गया, तुम्हें तो सबसे पहले कत्लेआम करके निकालना जाएगा। अगलों ने बोला हुआ है एक केस से 20 आते हैं। पिछली बार किसको मारा था सबसे ज्यादा? तब तब बिहार से थोड़ी थोड़ी लोग पंजाब इतना जाते थे, सारे पंजाबी हिंदू ही थे जो मारे गए हैं। भाई तुम्हें ही तो मारा था। और ये पंजाबी हिंदुओं की मुझे ये नहीं समझ आती, ये बोलते क्यों नहीं है यार? पंजाबी जैसे कभी मैं बोलूंगा ना, मेरे ऊपर चढ़ने को आएंगे वो। लेकिन अगर वाकई में जैसे परमेश वर्मा है भाई, उच्चा लंबा प्रॉपर पंजाबी वाला है, और वैसे वैसे पंजाबी यहाँ हिंदू हैं बोलते नहीं है। ये बोले ना इनके आगे कि तुम्हारा कैसे संत था, ये था वो था, चुप कर जाते हैं आगे से, फिर जवाब नहीं आता इनको। क्योंकि इनको पता है कि हिंदू के साथ नहीं झगड़ सकते, क्योंकि हिंदुओं का तो कत्लेआम हुआ था। हिंदू खुद ही नहीं बात करते कि हमारे साथ ये हुआ है। संगापाजी हाँ आप जी डिस्कॉर्ड पे हो? जी 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 भाई, डिस्कॉर्ड है मेरा। तो पाजी हमारा भी बहुत ज्वाइन कर लो यार डिस्कॉर्ड, आप हमारा भी ज्वाइन कर लो, आपके इनपुट्स बड़े इंपॉर्टेंट आप रहेंगे। मुझे आप मुझे दे देना वो, आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना लिंक, मैं कर लूंगा ज्वाइन। अच्छा मेरा डिस्कॉर्ड एक्चुअली मैं खुद नहीं चलाता वो। मतलब मैं डिस्कॉर्ड पे हूँ, लेकिन मुझे वो वेरिफिकेशन वाला काम वो अभी मेरा नहीं, वो करते हैं दो तीन बंदे ना, छोटा सा ही अच्छा मेरा तो पाजी, अभी। पाजी आपने परमीश वर्मा की बात करी ना, तो परमीश मेरे साले ब्रदर इन लॉ का बहुत मतलब दे शेयर द सेम फ्लैट। और मेरे साले ने पहले सबसे पहली जो परमीश वर्मा की जेडी वो गल है ना कि सिडनी च भांडे भी मजा के
मजाकी तेरी यारी, हम्म ठीक है, वो लाइन जो है ना मेरे साले के ऊपर है, सिर नीचे पांडे में मजाकी तेरी यारी। ते आई विल ट्राई टू कांटेक्ट परमीश एंड राजू भैया, लाइक परमीश आई मेट हिम इन पर्सन, ठीक है, और आई विल ट्राई इफ आई कैन ब्रिंग हिम यू नो ऑन दिस स्ट्रीम एज वेल। परफेक्ट हाँ देख परफेक्ट लेना। जी जी बिल्कुल आ सकते हैं तो आए। मेरे बहुत चैनल में तो बहुत नहीं आ डाउन, सकते, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं नहीं कोई नहीं, आई मीन देखो इवेंचुअली देखो जो भी नहीं मेरा ना मेरे संगा साथ, बाजी और वो प्रवीण दोनों के साथ किसी में आ जाए ना। नहीं परमेश अगर देखो मेरी लड़ाई पता है किससे है, मैं आई एम जस्ट लाइक राजवीर भाई कि जो इंडिया के अगेंस्ट है ना वो मेरे अगेंस्ट है, खत्म कहानी। आई डोंट केयर हु यू आर, हम्म बट मेरे मेरे या लाइक आई या लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, लेकिन मेरे देश के खिलाफ कोई फालतू बोलेगा ना मैं छोड़ता नहीं उसको, कपड़े फाड़ देता हूँ मैं उसके हम्म तुरंत। जी भाई होना भी जो ऐसे चाहिए देशभक्त यार। नहीं ना, वो जो देशभक्त नहीं ना, उसका कोई वजूद नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा पाजी मेरा जी बहुत जी क्यूरियस क्वेश्चन है, मेरा बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है कि ये जो देशभक्ति का टैग लगता है ये ओवरसीज इंडियंस के ऊपर क्यों लगता है? कि जब भी मैं ऐसी बात करता हूँ ना, लाइक एंटी हेट मतलब हेट कमेंट्स आते हैं कि तू तो बाहर रहता है, तुझे क्या पता इंडिया में क्या हो रहा है। यार ये क्या टैग है? लाइक आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो लिव इन कनाडा, तो ये जो टैग लगता है कि तू ज्यादा देशभक्त बन रहा है तो इंडिया में रहता भी नहीं, लाइक ये प्लीज क्लियर दिस एयर, लाइक ये क्या है यार, व्हाट द हेल इज दिस? यार बड़ा सिंपल सी बात है, इंडिया वाले देशभक्त हैं वो अपनी वहां बैठ के कर रहे हैं। हमें अपना नैरेटिव जो अगर हमारे मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, जहाँ के हम पैदा हैं, वहां पे अगर एंटी इंडिया चल रहा है तो उसको काउंटर हम ही करेंगे। नहीं तो तुम आके कर जाओ ना, तुम आके कर दो इंडिया से, ले लो वीजा। अगर कनाडा में एंटी इंडिया चल रहा है तो उसको कैनेडियंस ही, जो इंडियंस है वही करेंगे ना उसको काउंटर। सिंपल सी बात है ना। हम्म सही बात है भाई। चलो जी जी यार, तो थैंक यू ठीक है भाई लोग, संगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत आप शुक्रिया सबसे मिलकर। बात करके। मुझे पता ही नहीं था कि आप, मैंने जब भी आपकी लाइव देखी, नॉर्मली आप अकेले ही होते हो, तो मुझे नहीं पता था आप ऐसे कॉलिंग भी करते हो। तो कोई बात नहीं, आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करना। इस टाइम तो नहीं। बाजी अ, देखिए, ऐसा है, आपके आने पे सारे आ गए कि भी हमें भी लाइव लो, हमें भी लाइव लो। अच्छा बड़े फैन अच्छा। फॉलोइंग है आपकी भाई, बड़े अच्छा फैंस हैं अच्छा आपके यहाँ पे। नहीं राजीव अभी भैया, इतने हुए नहीं भाई, धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी तो मैं भी अच्छा थोड़ा सा, अभी तो मुझे फिलहाल समझ ही नहीं आ रही कि ये सारा कुछ सच है। भाई पहला तो 1 महीना ना, अच्छा क्या नाम है, सॉरी भाई, आप 1 मिनट ये राजवीर, कमेंट हाइड करोगे? कौन राजवीर सा? ना, मैं हाँ, रणवीर और राजवीर में ही मिक्स हो रहा था। हाँ राजवीर क्या, राजवीर। हाँ कौन सा कमेंट? मैंने जब पहली वीडियो डाली ना मैंने, तो मैं डाल के सो गया। भाई सुबह को उठा। मैं रिफ्रेश करके मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं लैपटॉप खोल के भी देखा, वाकई में ये मेरा ही दिखा रहा है क्या। बड़ी वो रातों रात ही 50,000 70,000 व्यूज हो गई। ठीक क्या है, बात। दसवें दिन में 10वें दिन को हमारी 550,000 व्यूज हुई पड़ी थी। तो मुझे मुझे 1 महीना ना मेरा बिल्कुल ऑपोजिट हो गया था। रात को मैं जागता था, नींद नहीं आती थी, दिन में मैं सोता था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या गया, वाकई में हुआ क्या ऐसा। तो अभी थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ इन सब चीज़ों में। तो तो मुझे कोई ऐसे नहीं है, इश्यू नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके, स्पेशली आपसे। लाइकवाइज। और थैंक यू। सो आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करना, जिस दिन भी मेरे डन पास भाई, टाइम होगा मैं जरूर आऊंगा मैं। डन भाई, डन अच्छा भाई। ठीक है जी। अच्छा ओके सॉरी भाई एक लोग। और जी एक और चीज पाजी, आप आज आए हो ना, तो ये दिस इज ट्रू राजवीर भाई, आज एक भी पाकिस्तानी नहीं आया, हिम्मत ही नहीं हुई किसी के आने की। उनको लग पता गया कि ये जब साथ में खड़े होते हैं ना, किसी की पिछवाड़े में दम नहीं है कि हमको आगे चैलेंज करे। किसी ने कोई प्रूफ नहीं मांगा इस पूरी लाइफ में, जब से अपने राजवीर भाई और अपना संगा भाई आए हैं। तो दिस इज व्हाट वी वांट, यू नो, एज लॉन्ग एज वी स्टे यूनाइटेड, इनकी या या पिछवाड़े में दम नहीं है कि हमको चैलेंज कर लें। तो इसी बात में मैं कोई बोलूंगा, बात नहीं यार। जो बोले सोने हो। सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया। सत श्री जिस अकाल। दिन जिस दिन कोई आ गया मुझे बुला लेना टेक्स्ट करके कि आया हुआ है, उसको बोलना रुकी अभी ये आया किंग अब्दुल्ला, हु इज दिस एन वर्ड बोल रहा है। नहीं, कौन हुज है दिस ये निंजा? ये तो मेरे ख्याल से निगा, अच्छा अच्छा एन वर्ड बोल रहे हैं, सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा।
ये बांग्लादेशी, ये इंद्रानिल है भाई, ये इसका, ये दोनों का 36 का आंकड़ा है। ये अब अब्दुल्ला इज फ्रॉम बांग्लादेश। चले अब्दुल्ला अच्छा अच्छा শোন, তোকে না তোর গাড়ে না একদম পদে রড ঢোকাবো। হ্যাঁ, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে भाई यही चलता है हमारी स्ट्रीम में, यही चलता है दिन रात, यही चलता है हमारी नहीं स्ट्रीम नहीं, में। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब मुझे स्पेशली कोई आ गया ना पाकिस्तानी, स्पेशली हाँ। पंजाबी है, तो उसको बोलना कि रुक जा, आधे घंटे की ड्राइव है मेरी यहाँ, ठीक है? उसको बोलना आधा घंटा रुक जा, आधा घंटा नहीं जाना, जा वापस आना, मैं लेता हूँ कोई नहीं इनकी। ठीक तो है, डन ठीक है जी, जय हिंद डन। सबको, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, अगली बार जय हिंद। मिलते हैं, टेक केयर। थैंक यू भाई, टेक केयर, थैंक्स Thank मैन, you. थैंक यू सो मच।